करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन। ऑडिबल है मेरी आवाज डॉक्टर अंकिता? ओके फाइन। सो आज हम फिर से दोबारा मिल रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर बात करने के लिए। एंड इससे पहले भी हमारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से रिलेटेड हमारे कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ने रिस्पॉन्स भी दिया। और मेरी भी कई सारे पेशेंट्स के साथ पर्सनली भी बात हुई। एंड अभी उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मेरे को देखने को मिले हैं उनमें। एंड आई होप कि आप लोग भी चीज़ें को देखेंगे, समझेंगे और हम इसके ऊपर अच्छा हम वर्किंग भी कर सकते हैं। सो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अगर हम कोई भी अगर हम डिजीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। और हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग लोग भी एक बात बोलते हैं कि शरीर का कोई भी रोग है वो पेट से शुरू होता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी खाते हो या कुछ भी आप पानी पीते हो या फिर कोई भी आप लिक्विड चीज आपका आप इंटेक करते हो, तो अगर उसका डाइजेशन हमारे शरीर में अच्छे से नहीं होता है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आपने कुछ गलत खाया तो अभी 10 दिन में आपको कुछ पता चलेगा या करंट अभी पता चलेगा। वो तभी होगा अगर रीसेंट अगर आपको कोई सिम्टम आएगा तो वो आएगा सिर्फ इन्फेक्शंस का। उसमें भी कभी कभी 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि आज आपने बचपन में कुछ गलतियां करी तो आपको जवानी में पता चलेगा। और आज आपने कुछ ऐसी चीजें या फिर टाइम का आपने ध्यान नहीं रखा, फूड की हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो आने वाले समय में बीमारी आनी ही आनी है। और इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि अगर हम कोई भी, जैसे होता है कई घरों के अंदर बहुत ही ज्यादा रफ तरीके से चीजों को यूज किया जाता है। लेट्स से कोई बाइक यूज कर रहा है, गाड़ी यूज कर रहा है ना? तो अगर आप उसको टाइमली उसकी मेंटेनेंस नहीं कराते हो, सर्विसिंग नहीं कराते हो, या फिर उसमें जो है अगर आप पेट्रोल डलवा रहे हो तो वो भी अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं डलवाओगे तो होता क्या है, कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाती है और फिर आपको उसको ठीक कराना पड़ता है। पर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर में 20-20 साल तक गाड़ियां चलती हैं और बहुत स्मूथ बहुत अच्छे से चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो केयर करते हैं। तो ये केयर हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी बताया हुआ है कि हर एक चीज का केयर जरूरी है। हमारे शरीर के लिए केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आयुर्वेद शास्त्र की बात करें तो जब भी हम कब स्टार्टिंग में जब हम कभी शरीर रचना या क्रिया की हम बात करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी किन किन अंगों से बनी हुई है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो जब उसकी बीमारी की बातें आती हैं तो सबसे पहले हमारे को आयुर्वेद में यही सिखाया जाता है कि अब ये बीमारी आए ही ना, उसके लिए क्या आहार कर रखना चाहिए, क्या आपको विहार करना चाहिए। अब उससे होता क्या है, बीमारी आएगी ही नहीं। और अगर बीमारी आ भी गई तो उसको हमें ठीक करने पर भी काम करना चाहिए। तो आयुर्वेद कहीं ना कहीं आपके जीन्स पर भी काम करता है, प्लस आपकी करंट डिसऑर्डर्स पे भी काम करता है। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जैसे मोटापा या फिर आंखों का जो विजन है वो कम होना, बालों का सफेद होना, या फिर मैं बात करूं बहुत सारे लोगों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या फिर बार बार पेट की प्रॉब्लम होना, ये नॉर्मली कॉमनली आज के लोगों में देखा गया है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, बहुत कम होता था। और अगर होता भी था तो लेट 50 60 70s की एज में जाके थोड़ा बहुत होता था। पर जैसे जैसे 10-10 साल निकलते जा रहे हैं, मतलब अगर हम 90s की बात करें तो उन टाइम के जो हेल्थ थी उसमें और ये करंट जो हमारा डिकेड चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। अगर उस टाइम पे बीपी शुगर 40 की उम्र के बाद आया करता था, तो आज 30 वाली उम्र में भी लोगों को
जो डायबिटीज है वो देखने को मिली है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर अगर पहले 50 साल 60 साल में देखने मिलता था, तो वो अब के टाइम में 20 की उम्र में, यानी 20 से 30 की उम्र में भी लोगों को देखने को मिलता है। अगर पहले किडनी की प्रॉब्लम यानी कि किडनी फेलियर्स अगर दिखने को ही बड़े रेयर, किसी 2 3 गांव छोड़ के कोई एक किडनी का मरीज मिलता था, वो भी कहीं ना कहीं आप घर की कुछ चीजें करके ठीक हो जाता था। आज हर 2 घर छोड़ के 3 घर छोड़ के किडनी का मरीज मिल जाता है, जिसके अंदर जरूरी नहीं है किडनी के मरीज के लिए उसको डायलिसिस पे होना जरूरी है। किडनी पेशेंट वो भी हो सकता है जिसको बार बार यूटीआई हो रहा है। किडनी का पेशेंट वो भी हो सकता है जिसको सिस्ट है। किडनी का पेशेंट वो भी हो सकता है जिसको पथरियां बार बार होती हैं, या फिर उस पेशेंट में बार बार जो है किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन बार बार आ रहा है। तो अगर ऐसा पेशेंट भी है तो समझ लीजिए आने वाले समय में आपको किडनी फेलियर हो सकता है। और यही नहीं, अगर इसमें आपको अगर किसी तरह की आप मेडिसिन भी लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो, तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान रखना जरूरी है। और जब मैं कभी भी वेबिनार का जब स्टार्टिंग करती हूँ, तो मैं बेसिक आपको इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में बताती हूँ। क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैक्सिमम मतलब 70 to 80% बीमारियां कवर हो जाती हैं, जिसके अंदर सर से लेके पांव तक कोई भी बीमारी है, जिसके अंदर अगर मैं हेयर फॉल की बात करूं, आईसाइट वीकनेस की बात करूं, थायराइड की बात करूं, डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन या फिर पेनक्रेटाइटिस भी कई पेशेंट्स में इस वजह से हो जाता है, लिवर की प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड इश्यूज, गायनेक इश्यूज, इनफर्टिलिटी तक कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ही रिलेटेड होती है। और जॉइंट्स में अगर लोगों को पेन हो रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पाया गया है। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप पहले अपनी बीमारी के बारे में देखो कि भी हमें प्रॉब्लम क्या है। और अपने दिमाग में ये सोचो, आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि आप ये सोचो कि आपने आज तक क्या क्या गलतियां की हैं। उसको आप पेपर पे नोट डाउन करते चलो, याद कर करके। और अब आपने वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी, वो देखना है। और उसके बाद एटलीस्ट हम अपना विहार ठीक करें, और डाइट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, उसको आप फॉलो करो। तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं अभी से ही आने शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो वेबिनार का मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम आपको गाइड करके अच्छी अच्छी चीजें बताएं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अपने जो है पेन पेपर आप ले लीजिए, उसमें लिखो कि क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना है। मैं आपको कोई डाइट चार्ट नहीं आपको बता रही हूँ, मैं आपको वो तरीके बता रही हूँ जिससे आप अपनी डाइटरी चेंजेस खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कि किस समय पे खाना चाहिए, तो उसके बारे में बात करें। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फेसबुक पे अलग अलग तरह की कॉन्वर्सेशन करते हैं, पर सिर्फ एक ही बात सबसे राइट है जो आयुर्वेद कहता है, वो ये है कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही आपका समय होता है जब आपको भोजन करना होता है। एक बात। दूसरा, उस ड्यूरेशन में जब आपको भूख लगती है, आपको तभी ही खाना खाना होता है। अब आप ये कहोगे कि मेरे को तो भूख ही नहीं लगती अगर मैं खाना ना खाऊं तो, है ना। आप बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे मुझे तो भूख ही नहीं लगती, मेरे को चाहे शाम तक ना दो। और कुछ बोलेंगे मैं तो हर 2 घंटे में खाता हूँ, मेरे को तो हर 3 घंटे में मंचिंग हो जाती है। ये आपका डिसऑर्डर है। यानी कि बचपन से लेके अभी तक जो भी आपने अपने खाने पीने में बदलाव किए, या डाइटरी हैबिट्स की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से जो चेंजेस आए हैं, आज आपका शरीर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है। कईयों को भूख ज्यादा लगती है, कईयों को नहीं लगती। तो अगर आप मुझे सुन रहे हो और इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको भूखे रहना है। ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज करते हुए अपने खाने के टाइम को बदल देना है। कोशिश करो दिन में 2 बार खाएं। जितने भी लोगों की सिटिंग जॉब है, आप लोग नोट कर लो, आपको दिन में 2 बार ही मील्स लेनी है। और मील्स कौन सी? मेजर मील्स लेनी है। मेजर मील्स होती हैं जिसके अंदर रोटी, सब्जी, चपाती, राइस, मिलेट्स, जो भी आप खाना चाहते हो आप उसको ले सकते हो। और कोशिश यही करना है कि वो घर का बना हो तो सबसे बेस्ट है। बाहर के जंक से अच्छा सुबह का पैक किया हुआ खाना दोपहर में खाना ज्यादा अच्छा है।
ये ध्यान रखिए। हमें नहीं पता बाहर कैसे बन रहा है, हमें नहीं पता वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कैसे हाथ यूज कर रहे हैं। सो बेटर आप घर का ही बना हुआ खाना खाएं और घर से ही पैक करा के लेके जाएं। एटलीस्ट आप अपने शरीर को वही दे रहे हो जो आपकी आंखों के सामने सब है। जो हमारे पॉसिबल नहीं है वो एक अलग बात है। ठीक है। तो ये तो बात हुई खाने की। अब आप ये बोलेंगे कि जिनको बार बार क्रेविंग होती है वो क्या करें। आप अपने दिन को पहले सूरज उगने से लेके शाम तक फिक्स करो, कि यानी अगर 6:30 बजे, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो 6:30 बजे तक आपका सूरज बड़े आराम से उग जाता है। तो तब से लेकर के शाम के 6 मैक्सिमम 7 PM तक आपको अपना ब्रेकफास्ट और डिनर कर लेना है। अब बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप बीच में हल्का फुल्का कोई दलिया या खिचड़ी, या फिर आप मिलेट्स या पोहा या अंकुरित कोई दाल, इस तरीके का कोई स्नैक ले सकते हैं। और फिर भी आपको बीच में और लगे कि हमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो उसमें आप मखाने ले सकते हो, मुरमुरे ले सकते हो, ये सारी चीजें ले सकते हो, सैलेड्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो। पर आयुर्वेद यही कहता है कि जब तक पहला भोजन ना पचे तो दूसरा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आचार्य जी एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कभी आपने ऑटोमेटिक, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली सब कुछ डाइजेस्ट करता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप कहीं पेट में जाके कोई पीसने के लिए कुछ आप अंदर करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हमारा शरीर खुद ब खुद काम करता है, यानी हमारी बॉडी को आप एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह समझिए। आपने एक बार ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर आपने कपड़े डाले तो उसको आप 1 घंटे तक प्रोसेस, या 1.5 घंटे का जितना टाइम है उसको प्रोसेस करोगे तो ही वो साफ होके कपड़े बाहर आएंगे। पर अगर आपको याद आया कि भाई 15 मिनट के बाद कि अरे भाई मेरे तो ये 2 कपड़े रह गए, ये भी डाल ही देती हूँ या डाल ही देता हूँ, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जब आप वो डालते हो तो आपकी जो मशीन फिर से जीरो से शुरू होती है। और हमारे शरीर का भी यही प्रोसेस है। जब आप खाना खाते हो तो यहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस हुआ तो हमारे पूरे बॉडी को इंडिकेशन मिलता है। हमारा ब्रेन मतलब खाना देखने मात्र से हमारे बॉडी में सलाइवेशन शुरू हो जाती है, और हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि भाई अब तो आपको डाइजेशन स्टार्ट करना है। आपने 8 बजे खाना खाया और 10 बजे फिर से कुछ खा लिया, तो आपने अपनी मशीन फिर से जीरो से शुरू कर दी। इससे होता क्या है कि आपका पूरा माइंड, आपका पूरा ब्लड का सर्कुलेशन मैक्सिमम आपके डाइजेशन की तरफ ही चले रहता है और वो डाइजेशन पे ही काम करता रहता है। अब होता क्या है, नॉर्मली इसी वजह से लोग बोलते हैं मुझे खाना खाने के बाद नींद आती है, इसलिए मैं चाय पीनी पड़ती है मेरे को, या मुझे कॉफी पीनी पड़ती है। वो इसलिए पीनी पड़ती है, या तो आप ज्यादा खा रहे हो, या फिर आपने जो है जो डाइट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर आप बार बार सा खा रहे हो। तो आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे बदलो। अगर आप दिन में 6 बार खा रहे हो तो उसको 5 बार करो पहले, फिर 4 बार करो, फिर 3 बार करो, फिर 2 मेजर मील पे आओ और बीच में हेल्दी खाओ। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मुझे बोलते हैं मैम आपकी डाइट से तो मैं 50 किलो का हो गया या 50 किलो वेट हो गया, अब नहीं मुझे वेट गिराना। अरे डाइट में जब मैं पूछती हूँ तो आपको फ्रूट भी बोला जाता है कि डाइट के अपने वेट के अकॉर्डिंग फ्रूट उतना खाना है। फ्रूट खाते हो मुश्किल से 1 कटोरी, है ना। डाइट भी कम कर लेते हो तो वीकनेस तो आएगी ना। डाइट कंप्लीट फंडा है कि जो भी आपने अपना मनपसंद खाना है उससे पहले एक प्लेट घर के भर के अगर आप फ्रूट खाना चाहते हो तो वजन से 10 गुना खा लो। अगर आप सैलेड खाना चाहते हो तो 5 गुना खा लो। अगर किसी का वजन 50 किलो है तो वो 500 ग्राम फ्रूट खाए। आप बोलोगे मैडम आप खुद खाती हो 500 ग्राम, मैं बोलूंगी नहीं खाती। ठीक है। मैं भी फ्रूट धीरे धीरे करके खाती हूँ, कभी कभी हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर आज हम बीमार हैं तो शुरू तो करो, 100 ग्राम से करो, 150 ग्राम से करो, 200 ग्राम से करो। ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती हैं। अगर आज शुरू करोगे तो फ्यूचर अच्छा है, और अपनी जनरेशन ठीक करनी है तो बच्चों को सिखाओ, अपने जो जॉब में है उनको सिखाओ, जो वाइफ्स हैं अपने हस्बैंड्स के लिए पैक करके भेजो, है ना। अगर आप बाहर वर्किंग हो तो एटलीस्ट बाहर का जंक छोड़ के अगर आप बर्गर खरीद रहे हो तो उससे बेटर आप 2 फ्रूट खरीद लो वहां पे, है ना। वो ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा और आपको फ्रेश भी मिलेगा। तो आप ये करना शुरू करो। आप गोलगप्पे की या टिक्की की रेडी पे जाके लाइन लगाते हो, इससे बेटर जूस वाले के पास जाके लाइन लगाए करो, वो ज्यादा अच्छा है।
घर पे आप जो है उबले हुए चने, स्प्राउट्स, इसका आप चाट बना के लेके जा सकते हो, वो बहुत हेल्दी है। ठीक है। और अगर आप ये चीजें धीरे धीरे करोगे तो आप जो पूरे दिन में 6-7 मील्स लेने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ता, पर 2 या 3 डाइट से भी वजन बढ़ेगा। क्यों? आयुर्वेद कहता है कि आपका अगर मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, तो अगर आप मिट्टी भी खाते हो तो वो सोना बनेगा। बट अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है, तो आप सोना भी खाएंगे तो वो मिट्टी बन जाएगा। तो सिंपल फंडा है, जो भी खा रहे हो, देखो हम क्या खा रहे हैं, है ना। हम क्या कहते हैं भाई, लालच के मारे में जब भी, जैसे आचार्य जी बोलते हैं शादियों में जाते हो इतना कुछ खा लेते हो। अरे भाई, अगर जा भी रहे हैं, अगर हम एक्सेस खा रहे हैं, तो आप खुद तो सोचो, आपका शरीर उतना पचाने के लिए कैपेबल भी है या नहीं है। लोग ड्रिंक करते हैं, है ना, क्या राजा महाराजा ड्रिंक नहीं करते थे? उनको कौन सा लिवर सिरोसिस हो जाता था? वो करते थे, पर उनकी उतनी एक्सरसाइज भी होती थी, उनका डाइट, फ्रूट्स, ये सब ज्यादा होता था, उनका वर्कआउट उतना होता था। आप लोग क्या करते हो, सुबह से लेके शाम तक जॉब करते हो, और शाम को 10 बजे बैठ जाते हो, 9 बजे बैठ जाते हो, फिर पता नहीं चलता कितनी पी रहे हो, और साथ में आपका नॉनवेज भी चल रहा है, फ्राइड भी चल रहा है, पकौड़े चल रहे हैं, और सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो बीमार होते हो। हर एक चीज अगर बनाई है वो कंजम्पशन के लिए ही बनाई है, पर उसको देखभाल के करना और अपने अकॉर्डिंग भी करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज का जो है वो प्रावधान बताया गया है आयुर्वेद में, यहां तक कि सुरापान तक कैसे करनी चाहिए वो भी आयुर्वेद में बताया है। सो ये सारी चीजें आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए। तो वापस से हम डाइट पे आते हैं कि आपको अपनी मील्स को शॉर्टन करना है, टाइम को फिक्स करना है। अगर आप 3 से ज्यादा मील्स खा रहे हो तो अच्छी खा ही नहीं रहे हो। हाँ, अगर आप 3 मील में आपका वजन कम है या स्टेबल है और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है और वेट आपका अच्छा रहता है, बीएमआई ओके रहता है, तो उसके ऊपर स्टेबल रहो। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे बढ़ रहा है, तो आप 2 मील पे आ जाओ, या 1 मील भी कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा वेट है। और उसके साथ एड ऑन क्या करना है, फ्रूट्स करने हैं, सैलेड्स करने हैं, फ्रेश जूसेस करने हैं, ग्रीन जूसेस करने हैं, रेड जूसेस करने हैं, ये सब करने हैं। ग्रीन जूस क्या होता है? कुछ नहीं होता। लौकी ले लो, आंवला ले लो, हरे हरे पत्ते जो खाने वाले हैं उनको लो, मिक्सी में डालो, पानी डालो, चर्न करो, छान लो और उसको पी लो। मैं डेली ग्रीन जूस पीती हूँ, बहुत हेल्दी रहती हूँ, फिट रहती हूँ। आप भी इसको फॉलो करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बहुत टेस्टी बनता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लेवर के लिए आप लेमन डाल सकते हो। अगर आपका वेट ओके है, सब है, उसमें शहद भी डाल सकते हो। आप उसके अंदर डेट्स डाल सकते हो, तो आपको फ्लेवर भी आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रेड जूस की, रेड जूस बेसिकली बीट रूट या फिर जो भी लाल रंग के दिखने वाले आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, उसको ऐड ऑन करके उसका जूस बना के पी सकते हो, जो कि आपको मिनरल रिच भी होता है और कहीं ना कहीं आयरन रिच भी होता है। तो ये आपके बॉडी के जब आप टेस्ट कराते हो उसमें अगर कोई नॉर्मली लगती है, उसके अकॉर्डिंगली जूसेस आप ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि आपको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। प्रोटीन्स अगर आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं तो आप स्प्राउट्स ले सकते हो, या फिर मूंग की दाल का पानी ऐड कर सकते हो। जो लोग भी हैवी वर्कआउट करते हैं वो लोग मूंग की दाल का पानी यूज कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुकर में बना रहे हो, ऐसे नहीं बनाते। अगर आपको फुल प्रोटीन चाहिए और बहुत अच्छा प्रोटीन चाहिए, तो आपको 1 कटोरी, अगर आप मूंग की दाल लेते हो उसमें 16 गुना पानी डालो, और फिर उसको 1/4 रह जाए, उस पानी को दाल के साथ खा लो। वो आपका बहुत रिच प्रोटीन होता है, तो उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। बट उसके साथ अपनी किडनी की कंडीशन देखो, मेटाबॉलिज्म देखो, इफ एवरीथिंग गोज फाइन, तो फाइबर के साथ इसको लो, आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन लीक आउट वाले पेशेंट्स में हम देते हैं इसको 2 से 3 बार, हमें किसी प्रोटीन लगाने की अलग से पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई एसाइटिस का पेशेंट है या फ्लूइड भरा हुआ है किसी को, तो उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम पेशेंट्स को यही देते हैं। तो आप भी अगर प्रोटीन आपको लग रहा है कम है या कुछ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डाइट के साथ साथ कि हमें टाइमिंग्स कितना गैप लेना चाहिए। आप कुछ मत करो, अगर आज आप मुझे सुन रहे हो तो कल आपने सुबह उठना है, फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद अपनी फर्स्ट मील लो, उसमें आप फ्रूट खाओ पहले, उसके बाद जो खाना है खाओ। उसके बाद वेट करो कि भूख कितने बजे लगती है। जब भी भूख लगेगी आप अपनी सेकंड मील जैसे रूटीन में लेते हो वैसे लो, फिर वेट करो, फिर देखो लास्ट भूख कब लगेगी। अगर 7 बजे तक भूख लग गई फिर तो ठीक है, नहीं लगी तो वेजिटेबल सूप पी करके आप सो जाना, एक दिन का प्रैक्टिस करना।
और अगले दिन धीरे 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 करके अपनी साइकिल को चेंज करते करते अपनी बॉडी में हैबिट्स लेके आओ। इससे होगा क्या कि आप कल से अपने मेटाबॉलिज्म को घर पे खुद बिना 1 रुपया लगाए आप बेटर कर सकते हो और अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकते हो। अब ये हमारी जो है डाइट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल के अंदर सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 7 से 8 घंटे की रात की नींद बहुत जरूरी होती है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो इसमें आपके बॉडी के अंदर मेलेटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो रात को ही होगा, और कॉर्टिसोल्स आपके मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही आपकी बॉडी सेंस करती है सन रेज को। यानी कि सनरेज या कभी भी लाइट, किसी भी तरह की लाइट आपकी आंखों पे पड़ेगी और आपको आंखों में लगेगा कि हाँ अब उठने का टाइम हो गया है, तो आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि भाई कॉर्टिसोल फटाफट रिलीज करो, काम करना शुरू करना है, और आपकी बॉडी वर्किंग में आ जाती है। पर जो लोग रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक जागते हैं, जिनकी नाइट जॉब्स हैं, उनके कॉर्टिसोल लेवल्स इतने पुअर होते हैं, उनके मेलेटोनिन लेवल्स इतने पुअर होते हैं। और मैं इतने सारे जो है वो देखती हूँ पेशेंट्स, मेल पेशेंट जिनको इनफर्टिलिटी होती है या उनके स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। मोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा करना, लैपटॉप्स को गोद में रख के आप काम करते रहते हो, मोबाइल्स ज़्यादा यूज़ करते हो, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है लोगों का जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रात को प्रॉपर ना सोने की वजह से होती है, थायराइड की प्रॉब्लम इस वजह से होती है, वेट गेन इस वजह से होता है। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। अब बहुत सारे पेशेंट मैं देख रही हूँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम चेहरे पे छाइयाँ हो रही हैं, इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अपना जैसे मैंने अभी डाइट बताया इसे फॉलो करो, और साथ में लाइफस्टाइल है इसको फॉलो करो, और बिल्कुल नेचुरल हो जाओ। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, 15 दिन का आके डिटॉक्स ले जाओ, उसमें आपको हम पूरा प्रॉपर क्लिनजिंग करके देते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, 15-15 दिन रुकते हैं और एकदम चमक चमक के जाते हैं। एंड इफ यू वांट, अगर स्किन रिलेटेड कुछ भी ऐसा है जिसको सिर्फ ब्यूटी साइड भी जाना है, तो यू कैन कम एट आर एनी सेंटर। सो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। और हाँ, जिनको फेस पे प्रॉब्लम है तो हमें आपके हॉर्मोन्स टेस्ट करने पड़ेंगे, जिनको फेशियल हेयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेडिकेशन चलती हैं और डिटॉक्स चलता है, और कुछ हम नेचुरल आपको चीजें बताते हैं जिससे घर पे आप उसको रिमूव कर सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, इसके लिए आप हमें कंसल्ट करोगे तो हम पर्सनली आपको गाइड भी कर देंगे। सो ये सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव जो है बड़े आराम से होती हैं। और अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोलता भी है तो गलत बोलता है। क्यों ऐसा गलत बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हर 72 घंटे में हमारी जो स्किन है या फिर हमारा जो स्किन की जो लेयर्स है, 72 घंटे मैंने गलत बोला, कुछ 2 से 4 घंटे के अंदर हमारी स्किन जो है ऊपर की लेयर शेड होती रहती है और नीचे से बनती रहती है। अगर आपने डिटॉक्स किया और इंटरनल आपने डाइजेस्ट अपना न्यूट्रिशन दिया तो ऊपर की लेयर निकलती जाएगी, अंदर की लेयर बाहर आती जाएगी। अगर वो हेल्दी आ रही है तो आप वापस अपनी स्किन वापस अच्छी लेके आ सकते हो। और अगर किसी की फैमिली में ही ऐसा है तो आने वाली जनरेशन के लिए बचपन से ही उस बच्चे को गाइड करके चलो ताकि उसकी स्किन शुरू से ही अच्छी रहे। ठीक है। हाँ, इसमें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ब्लैक है तो वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट है तो वो अपना डस्की हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, स्किन इश्यूज अगर पैदा होते नहीं थे, बाद में थे, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। ये तो हो गया हमारा डाइट, खाना पीना क्या है, लाइफस्टाइल के बारे में। अब नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं कि क्या ये डिटॉक्सिफिकेशन जो आजकल चल रहा है बहुत, ये क्या है और कैसे ये काम करता है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आयुर्वेद में जो पंचकर्म है वो एक बहुत ही अच्छी एक ऐसी पद्धति है जो कि हर एक इंसान को साल में 2 से 3 बार, 2 बार तो मिनिमम करा ही लेना चाहिए। बेस्ट टाइम जो होता है आपके वमन का, दैट इज अराउंड फेब्रवरी मार्च में आप करा सकते हो। और विरेचन जो है आप अक्टूबर नवंबर, मतलब जब अक्टूबर नवंबर नवंबर के आसपास जब नवरात्रे आते हैं ना, उस टाइम के ऊपर आप करवा लिया करो। तो उससे होगा कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पर होता क्या है कि आप किसी ऐसे सेंटर में जाते हो जहां पे प्रॉपर नहीं करवाते, वो आपको गाइड भी अच्छे से नहीं करते हैं। तो उससे क्या है, हमें लगता है कि हमने करा लिया पर कुछ समझ में नहीं आया। आपको डिटॉक्सिफिकेशन कराने से पहले भी अपनी प्रकृति एनालिसिस करानी होती है। उसके बाद आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं।
सर से लेके पाँव तक हम एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्कैन्स करते हैं, फिर उसकी प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर उस प्रॉब्लम में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसकी मेडिसिन अलग से प्रिपेयर की जाती हैं। फिर उन मेडिसिन को आपको कुछ दिनों के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको घृतपान कराने कराते हैं, और घृतपान करा के एक दिन का रेस्ट दे करके फिर हम आपको अलग अलग तरह की डाइट्स के साथ आपका वमन या विरेचन प्लान करते हैं। कुछ पेशेंट में वमन कराना जरूरी होता है, कईयों में नहीं होता, बट विरेचन से भी आधे से ज्यादा चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को लूज मोशंस कराना ज्यादा इजी लगता है एज कम्पेयर टू वॉमिटिंग्स। बट वॉमिटिंग वाला जो थेरेपेटिक है उसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आते हैं, बहुत अच्छा फेस पे ग्लो आता है। तो जो कराना चाहते हैं, जो अगर ऐसा लगता है तो आपको जरूर कराना चाहिए, इट्स वेरी वेरी गुड। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी डॉक्टर नरेश त्रेहन की, जो कि डॉक्टर साहब एक बार वीडियो निकालो, तब तक मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ उनके बारे में। वो भी एक चीज बोलते हैं। अगर आप लोगों को डॉक्टर नरेश त्रेहान के बारे में ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कंट्री में जो सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कार्डियक सर्जन हैं, जिनके पास लोग बड़ी सिफारिशें लेकर के उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, सर्जरीज कराते हैं अपनी, तो वो भी एक बात बोलते हैं कि आपको साल में एक बार पंचकर्मा जरूर कराना चाहिए। और जो मेदांता के हेड भी हैं, और उन्होंने मेदांता में एक आयुर्वेदिक विंग तक खोल दिया है। तो अगर वो सारी चीजें कर रहे हैं, या सारे, मतलब मैं तो कहती हूँ शुद्धि ही नहीं, जितने भी आयुर्वेदिक फिजिशियंस इस पूरे भारत में काम कर रहे हैं, इसी चीज पे कर रहे हैं, तो आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जरूरी है। तो मैडम एक बार वीडियो चला दो। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स, क्योंकि आप डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना। Longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो देखो, बहुत क्लियरली उन्होंने एक चीज बोली है कि अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको ये सारी जो पंचकर्मा के प्रोसीजर्स हैं वो लाइफ में जरूर ऑप्ट करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज तो वो सिनेरियो है जब ये सारी चीजें कुछ रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिल भी रही हैं। इन फ्यूचर नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है आने वाले टाइम में और बढ़ रही है। देखो, पहले तो आयुर्वेद के बारे में इतना कोई जानता नहीं था, क्या बोलते थे, हाँ भाई देसी दवाई होती है करके, है ना, या फिर देसी सब कुछ होता है। आजकल कुछ भी देसी नहीं है। ठीक है, इसको बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है, गवर्नमेंट भी बहुत इस पे काम करी है। इनफैक्ट हम जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, हर जगह आयुर्वेदिक सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो पंचकर्मा जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं। सो बेटर, अगर आज आप अपने आप को इस प्रोसेस को कराते हो तो फ्यूचर के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इससे होता क्या है कि आप सीखते भी बहुत सारी चीजें हो, क्योंकि एक दो बार कराने के बाद ना आपको खुद नॉलेज हो जाती है। फिर आप कुछ चीजें आप घर पे भी कर सकते हो रूटीन को फॉलो करने के लिए। क्योंकि देखो, जैसे पहले होता, आज से अगर मैं 51 साल पुरानी बात करूं, तो पहले डाइटिशियंस की इतनी वैल्यू नहीं थी, खाना पीना क्या खाना है हर कोई आके बता जाता था, फॉलो करते थे। आज आप डाइट के 1.5 लाख रुपए भी देते हो, और सेलिब्रिटी जितने भी डाइटिशियंस है ना, वो एक एक महीने के 50-50 लाख रुपए भी लेते हैं। आप ये समझ के चलो, कुछ भी है, कुछ भी है, आने वाले टाइम में सबका वैल्यू बढ़ने वाला है। तो आज अगर हमें ये ज्ञान मिल रहा है ना फ्री में, तो उसको कैरी करो। बहुत सारे लोग हैं, कुछ मैसेज भी कर रहे हैं कि मैम आप क्वेश्चन पूछो या ये करो। वेबिनार्स हम कर रहे हैं आपको कुछ ऐसा चीज देने के लिए कि आपकी जिंदगी उससे चेंज हो जाए। बात तो आप हमारे से फोन पे करोगे या वहां भी बात हो ही जाएगी। ठीक है, करूंगी, मैं सबसे 1 to 1 बात करूंगी। बट आज का जो मेरा मोटिव था वो ये था कि मैं एटलीस्ट आपको कुछ ऐसी चीज बता के जाऊं जो आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज हमने डाइट की बात करी, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में मैंने आपको बात किया कि मोबाइल फोन्स आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप थोड़ा सा दूर रहिए। पर जिनका जॉब ही ऐसा है कुछ नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराओ, एक्सरसाइजेस करो, ये सब चीजें करो तो आपको बेटर रहेगा। ये सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी देख सकते हो।
मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये मैंडेटरी है और ये पक्की स्टैंप है, ये करना ही चाहिए। एटलीस्ट डेली का अगर मैं बात करूँ 30 to 35 मिनट्स आपको जरूर देने चाहिए अपने शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है करोड़ों का बना हुआ है। ये उन्हीं को ही पता होता है जिनके लीवर फेल हो जाते हैं, जिनके किडनी फेल हो जाती है, जिनको पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, उन्हीं को पता होता है। क्यों? क्योंकि उनको ऑर्गन्स भी नहीं मिलते किसी के फिर, ठीक है, जल्दी से। और मिलते भी है, बड़े महंगे मिलते हैं। हमें तो लगता है कि भाई चलो ठीक है, बर्गर मिला है बर्गर खा लो, उधर गुलाब जामुन मिले वो भी खा लो, है ना। ये नहीं पता कि हम उसको अंदर अगर खराब कर देंगे तो, और अगर ये खराब हो गया तो बड़े महंगे आने वाले हैं। जितना कमाओगे सब दे जाओगे डॉक्टर्स को। तो आज ही संभाल लो इसको। ये गोल्ड से आपके कितना भी आप पैसा कमा रहे हो, डायमंड्स खरीद रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महंगे हैं। इसका ध्यान रखो। और मैं तो कहती हूँ बीमार ही मत पड़ो। बीमार पड़ोगे, बीमारी आएगी तो फिर डॉक्टर्स के पास पैसे भी दे के जाओगे। ठीक है, तो हर एक चीज का देखो, आपको प्राइस तो देना ही पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। वही चीजें हम आपको फ्री में भी बता रहे हैं, फिर आप पे करके भी जाओगे। सो बेटर ऐसा है कि आप चीजें सीखो, घर पे खुद फॉलो करो। मैं उसको ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। रीजन, बहुत खुशी मिलती है जब लोग आते हैं बोलते हैं कि मैम सिर्फ डाइट फॉलो की थी, मेरी 4 प्रॉब्लम थी, 3 खत्म हो गई, एक रह गई। कितना अच्छा लगता होगा कि भाई ठीक हो रहा है। तो आप भी ऐसा ही करो। जितने भी लोग इसमें मैसेज कर रहे हैं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पहले ना जो मैंने आज बातें बताई हैं उसको नोट डाउन करके अपने खुद के कारण खुद ढूंढो। क्योंकि आप हमसे बात करोगे, हम भी वही ढूंढेंगे। तो बेटर हम आप खुद ढूंढो ना अपने कारण, और उसके ऊपर आज से वर्किंग शुरू कर दो। हफ्ता भर करो, अगले वेबिनार में फिर मिल लेना मेरे से, फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, आज भी बात करेंगे जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें। तो आप इसको भी फॉलो करो। तो इससे होगा क्या, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आपको बॉडी में चेंज भी लगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये वेरी गुड। हमने बात की। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इसकी वजह से होने वाले सारी प्रॉब्लम सर से लेके पांव तक इसी में कंसिडर होती हैं। एंड इन फैक्ट अगर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, वो भी इन फ्यूचर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ही कन्वर्ट होने को मतलब उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। और बाकी और जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे किसी को फ्रैक्चर ही क्यों ना हुआ हो। अब मान लिया किसी को लेग में फ्रैक्चर हुआ है ना, वो बेड रिडन हो गया 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो उसके साथ उसको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी, पेन किलर्स खानी पड़ेंगी। तो जब वो खाएगा और बैठे बैठे मील लेगा और उसको कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, तो होगा क्या, बॉडी में टॉक्सिन्स आ जाएंगे। फिर जो 1 महीने के बाद जब वो चलना फिरना शुरू होगा तो उसको कब्ज भी होगी, एसिडिटी भी होगी, गैस्ट्राइटिस भी होगा। तो कहीं ना कहीं वो मेटाबॉलिक में कन्वर्ट हो गया ना। तो जब सबको पता ही है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज से ध्यान क्यों नहीं रखते। अगर फ्रैक्चर हुआ है बेड पे, अगर वो रिडन हो गया है, तो खाने पीने का ध्यान रख लें। फ्रूट सैलेड ज्यादा कंज्यूम करें, अपने आप को डिटॉक्स भी प्रॉपर करते रहे। वहां पे भी हो सकता है। डिटॉक्स हर तरीके से पॉसिबल है, घर पे भी पॉसिबल है। अ, वैसे अगर आप क्लिनिक आके करना चाहते हो देकर, वो भी पॉसिबल है। एडमिट होके होना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। क्यों, कई लोग होते हैं जिनको ऐसे होता है कि नहीं मैं तो एडमिट होके कराता हूँ, मुझे नहीं कोई खाने पीने का ध्यान रखना, अगर मैं करूंगा भी तो 2 दिन ही फॉलो कर पाऊंगा। बट होता क्या है, जब 15 दिन यहाँ होते हैं तो डॉक्टर ध्यान रखता है, डॉक्टर के साथ अटेंडेंस होते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब थेरेपी करानी है, कब विरेचन हो रहा है, कब घी घृत पान हो रहा है, कब पानी पीना है, कब क्या करना है। फिर आप एक बच्चे की तरह ही डॉक्टर के साथ रहते हो, और आपको डॉक्टर गाइड करते रहता है, आप वैसे करते रहते हो, अपने आप को सरेंडर करते हो, और 15 दिन के बाद अपनी प्री पोस्ट फोटो देखते हो, मजा आ जाता है। ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो आप ये बड़े आराम से कर सकते हो। और बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैसेजेस में कि हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डॉक्टर अंकिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी टीम है कंप्लीट, हमारे पास मोर देन 100 डॉक्टर्स वीओपीडी में काम करते हैं। आप नंबर आप दिखा दो डॉक्टर अंकिता, वो नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, 7710371037। मैसेज में आप इसी नंबर पे बात करके, अगर आपको डिटॉक्स भी कराना है, सीधा मैसेज करो। और डॉक्टर अंकिता कोशिश करो लोकल लोकल में जो जो हो, क्योंकि जो हेल्दी लोग हैं ना, हेल्दी लोग को वहां भेजना जहाँ पे रश बहुत कम हो। ठीक है, ताकि उनके ऊपर ज्यादा फोकस के करके हम कर सकें। और जो जो डिजीज्ड है या जिनको कोई हेल्थ इशू है, उसको उस अकॉर्डिंगली उस सेंटर पे भेजना, ताकि केयर उस पेशेंट को उस तरीके की मिलनी चाहिए। होता क्या है, भीड़ भाड़ वाले आप हॉस्पिटल में जाते हो, प्रॉब्लम आपको छोटी सी होती है, उसी के लिए आप परेशान होके आ जाते हो। तो कैसे आपको बाइफरकेशन तक करना है, वो आपको डॉक्टर अंकिता हेल्प कर देंगे इस सेशन के बाद। तो आप टेंशन मत लो, जिसके भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन है वो इनसे बात करना या इनकी टीम से बात करना।
हम अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देंगे। और अगर आप अलग से अपना पर्सनलाइज्ड अगर बात करना चाहते हो तो आप वीओपीडी आराम से करा सकते हो और बात कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम 1 to 1 बात करते हैं सभी पेशेंट्स के साथ। डॉक्टर अंकिता कॉल ले लीजिए। जी। विद्या प्रकाश जी, विजय जी, अर्पणा। हेलो। हाँ हेलो। जी विजय। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। सर, मैडम जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। मैडम, मेरे को साइटी का प्रॉब्लम है जी। L4 L5 L6 और S1। कहाँ से बात कर रहे हो? हिमाचल से कर रहा हूँ जी। कहाँ से? हिमाचल, शिमला। हिमाचल में कहाँ से? शिमला से? हाँ जी, शिमला से। ठीक है, तो आप ऐसा करो, जीरकपुर में हमारा सेंटर है, वहीं बैठती हूँ मैं, आ जाओ मेरे से मिलने। मैं पहले भी आया हूँ जी 2022 में। अच्छा। और उनसे भी मिला हूं, मैं आचार्य जी से भी मिला हूँ डेरा बस्सी में। ओके ओके ओके। उसके बाद ठीक हो गया, अब थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, बाकी हो गए ठीक। कोई बात हाँ। नहीं, आप एक बार फिर से विजिट कर लो और फिर से एक बार दिखा लो। मैं या डॉक्टर मिताली यहाँ पे मिलेंगे आपको। और रिपोर्ट्स अपनी साथ में लेके आइएगा। मैडम जी, जैसे उसमें शरीर में गुठलियां जैसी भी हो बारीक बारीक, अच्छा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? और इसके अलावा आपका पेट साफ होता है अच्छे से? बिल्कुल साफ है जी। गैस एसिडिटी? कुछ नहीं जी, वो तो सब ठीक हो गया जी। ठीक है, आपका वजन कितना चल रहा है अभी? 52। हाइट कितनी है? 5 फुट 3 इंच। 5 फुट 3 इंच। ओके। हाँ। आ तो पेन कितना हो रहा है अभी आपको? अभी तो नहीं हो रहा है। अभी लक्षण लग रहे हैं जी। पहले मैं ठीक हो गया था 2022 में। अच्छा। हाँ जी, तो हाँ जी। आप क्या काम क्या करते हो आप? मैं घर में ही हूँ जी, बाग बगीचे का काम करता हूँ। अच्छा। ठीक है, एक तो आपने क्या करना है, बेल्ट होती है ना, बेल्ट। हाँ जी, वो भी है जी। हाँ, उसको पहनना शुरू कर दो क्योंकि अभी पेन स्टार्ट हो रही है तो सपोर्ट देनी जरूरी है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और आपने क्या करना है, कपूर का तेल आता है मार्केट में, हाँ जी। उसके अंदर महानारायण तेल ले लेना। और हाँ जी, वो भी है जी मेरे पास। हाँ, उन अब दोनों को मिक्स करके कमर पे हल्की हल्की मसाज करानी है, जोर नहीं लगाना। और उसके बाद थोड़ा सा, वो होता है रेत होती है ना, रेत। हाँ जी। रेत ना मिले तो सेंधा नमक को गरम करके कढ़ाई में उसको सूती कपड़े में बांध के हल्का हल्का सेक देना। हाँ जी। ठीक है। और हाँ ऊपर जी। से आपने बेल्ट बांध लेनी है। और खेतों में काम कर रहे हो, अगर झुकना है तो पूरा नहीं झुकना है, बैठ के झुकना है। ठीक है जी। और कमर पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसको करो, अगर ये बेटर होता है तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू करो। अगर दिक्कत लगती है तो आके मुझे दिखा के जाओ जीरकपुर में। ठीक है। हाँ जी। एड्रेस आप ले लेना डॉक्टर अंकिता से। हाँ जी, पहले मैं दिखाया था जी डॉक्टर श्वेता जी, डेरा बस्सी में जी। कोई बात नहीं, डेरा बस्सी से और पास है जीरकपुर, जब आप वहीं पे आके मुझे दिखा लेना। अच्छा, ये गुठलियों का क्या करे जी? आके देखनी पड़ेंगी किस चीज की गुठली है वो। ठीक है। हाँ जी। कभी कभी फैट की भी होती है, पर आपका वजन इतना ज्यादा नहीं है तो फिर भी देखना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी ठीक। गांठें बन जाती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती तो उसकी वजह से। तो अगर हमें उसके लिए कोई रक्तमोक्षण प्रोसेस वगैरह करना पड़ेगा तो वो मैं देख के ही बता पाऊंगी। ठीक है। बिलरुबाइन भी बड़ा हुआ है जी। अच्छा, बिलीरुबिन भी बढ़ा है? हाँ तो जी। फिर खाना पीना सही नहीं है, नॉनवेज खाते हो आप? बिल्कुल जी, खाता जी। हाँ, तो फिर बंद कर दो उसको। ठीक है। बंद कर अच्छा। दो उसको और फ्रूट सैलेड ज्यादा खाओ। उस दिन आपको सारा डाइट वगैरह तो पहले बताया होगा ना। हाँ जी। हाँ, तो आपने क्या करना है, डाइट अच्छे से लेनी है, फ्रूट सैलेड ज्यादा लो। गन्ने के जूस के अंदर लिखो, गन्ने के जूस के अंदर नींबू और खूब सारा पुदीना डलवा के लेना शुरू करो। अच्छा। ठीक है, इसको शुरू करो। बेटर होता है तो ठीक है, नहीं तो आके मुझे दिखा के जाओ। ठीक है। ओके सर, ये थैंक यू। ये बात और थी मैडम जी, जैसे ये आपके ये वो पंचकर्मा, तो इसमें कितना खर्चा आएगा जी? अभी पंचकर्मा जरूरत नहीं है कराने की, आप आओ दिखाओ, देखेंगे फिर करेंगे। अभी हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। अच्छा जी। आपका तो वेट वेट भी सही है, सब कुछ ठीक है, गांठें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, एक दो हाँ, सिटिंग से हो सकता है बेटर हो जाए। पर मेरे को दिखाओ पहले आके। ठीक है मैम। जरूरी नहीं है कि पंचकर्मा पूरा कराना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक और थेरेपीज भी होती है पंचकर्मा के अलावा, उसी से भी ठीक हो जाए। और हो ही जाएगा आपका ना। ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। सचिन चौहान जी। नमस्कार मैम।
हाँ जी, नमस्कार सर। मैम मैं शुगर से 30 साल की उम्र है मेरी, शुगर है मुझे। कितनी कितनी उम्र है आपकी? 20 साल ठीक है। आपके शुगर है। फादर फादर मदर में है किसी को शुगर? किसी को नहीं है फैमिली में। अच्छा, कितनी आई है शुगर आपकी फास्टिंग पीपी? मैम फास्टिंग रहती है 300 400। अच्छा, और खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद मैम हाई हो जाती है 600। अच्छा, और दवाई ले रहे हो उसके लिए कोई? इंसुलिन चल रहा है मेरा। इंसुलिन कितनी डोज चल रहा है? मैम 6 6 यूनिट 3 टाइम। 6 6 यूनिट? 3 टाइम 6 यूनिट कम है आपकी तो, इस शुगर लेवल के हिसाब से। अब मैम इतनी बता रखी डॉक्टर ने अभी। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम मेरठ से। तो आप शुद्धिग्राम में क्यों नहीं जाते? अभी 72 आवर्स वाला कैंप लगेगा। 3 दिन में इंसुलिन आपकी कम हो जाएगी, हो सकता है बंद ही हो जाए। मैम कब लगेगा कैंप? आप एक काम करो सचिन जी, डॉक्टर अंकिता को टैग कर दो और आप इनको शुद्धिग्राम के लिए बताओ। और आप अगर कैंप लेट हो रहा है ना, तो आप पहले भी जा करके ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दो, ये बहुत हाई शुगर है। और मैम मेरे पैर सुन रहते हैं बिल्कुल। इतनी शुगर में सुन ही रहेंगे। आप या पछता नहीं है कुछ भी। हाँ, तो आपने देर नहीं करनी है, फटाफट आज ही चले जाओ चाहे वहां पे। टीवी लग रही है मैम मुझे। हाँ, एक और काम करो, नीम करेला ले लो, नीम करेले को मिक्सी में चर्न करके उसमें पैर मथो अच्छे से। मैम एक पैर डायबिटीक में खराब हो गया मेरा। आप जाओ फिर शुद्धिग्राम अभी के अभी। ठीक है मैम। आप देर क्यों कर रहे हो? इतने हमारे वेबिनार होते हैं, सब कुछ होता है। शुगर तो वहां पे 3 दिन के अंदर रिवर्स होती है। जिस चीज की स्पेशलाइजेशन है, आप उसके लिए तो जाओ, जरूर जाओ। चड्डा वाले में। हाँ जी, हाँ जी, या तो वहां चले जाओ, वहीं वहीं चले जाओ, वो बेस्ट है। चड्डा वाला मेरे पास ही है मैम, 5 किलोमीटर दूर ही है। हाँ, तो जाओ फिर, वेट क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं कल जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये नीम करेला की थेरेपी आपको शेयर कर देते हैं। पैर से नहीं हो रहा है तो हाथ से करो एटलीस्ट। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है। अर्पणा जी, विजय, लकी हेलो। हेलो। जी, हेलो, विजय हाँ जी। जी सर। हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना था जैसे कि हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। विजय जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना था जैसे 42 की एज पे मतलब बच्चा ट्राई कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो उसमें कोई रिस्क तो नहीं है? रिस्क कुछ नहीं है, हेल्दी हो तो क्यों रिस्क है? नहीं मतलब मेरा कहने का ये कि बताते हैं कि लोग मतलब दिक्कत हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए। अच्छा, एक बात बताओ, जब दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक हैं, हेल्दी हैं, तो दिक्कत क्यों होगी? नहीं मतलब जैसे बताते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ओवर एज होने की वजह। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। मैंने 42 43 44 में भी लोगों को अच्छा हेल्दी बेबी डिलीवर करते देखा है। तो उसके लिए पंचकर्मा करवाना पड़ेगा क्या पहले? पंचकर्मा नहीं कराना पड़ेगा, पहले आपको अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे दोनों हस्बैंड वाइफ को, कि आप फिट भी हो कि नहीं। अगर आप फिट हो, उसके बाद फिर आपको बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि करा के हम प्लान करवा सकते हैं। तो किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप एक काम करो, आप अपना नंबर @ करके डॉक्टर शिवांगी लिख दो। अच्छा। आपने उनको कांटेक्ट करना है। डॉक्टर अंकिता, आप इनको डायरेक्ट डॉक्टर शिवांगी से ही बात करवाओ। श्योर श्योर मैम, डॉक्टर ठीक साहब है, आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। आप कहाँ से बात कर रहे हो विजय सर? बेंगलुरु से। बैंगलोर से। अभी बैंगलोर से एक कपल मेरे पास आया था, 15 डेज डिटॉक्स करा के गया है। 100% रिजल्ट है, 100% मतलब वो खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था दोनों को कि कैसे ठीक नहीं, हो गए। अब वो ट्राई कितना कितना करेंगे। खर्चा आएगा मैम? मैम कितना खर्चा आएगा? देखो, डिपेंड करता है, हमारा पर डे के कुछ चार्जेस रहते हैं। बट आपका पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या अभी कोई डिजीज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो हो सकता है पहले आपको हम मेडिकेशन से ही ट्रीट करें। नहीं मतलब फिर भी अप्रोक्सीमेटली तो बता सकते हैं ना खर्चा कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो, पर डे का 6 7 के आसपास डे केयर चल सकता है अपना। कितना, 7,000? 6 या 7 थाउजेंड पर डे। तो हम कब आ सकते हैं मैम? अभी तो नहीं आना है।
अभी पहले टेस्ट कराने हैं, पहले डॉक्टर से बात करना है, पहले अपनी प्रॉब्लम ठीक है। समझनी है, और वहीं पे डिसाइड करना है पहले कि करना है कि नहीं करना। देखो मैं आपको ठीक एक है, बात तो मैम बताती कब हूँ, से मेरे को स्टार्ट कर बुलाने के सकते हैं लिए। ट्रीटमेंट? हाँ जी। ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट कर सकते हैं? सर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए मुझे आपकी वाइफ की डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, कि कब उनको पीरियड्स आए हैं, कब क्या कंडीशन है, आप दोनों की हेल्थ कैसी है। जब मुझे वो पैरामीटर सारे पता चल जाएंगे तो ही आपको बुला पाऊंगी मैं, और हो सकता है उसमें 10 दिन 15 दिन लग जाए। तो मैम जैसे आप मेरे को कॉल करेंगे, मैं आपको कॉल करूँ? आप @डॉक्टर शिवांगी करके कर दो, या आप अपना नंबर मुझे बता दो, मैं आपको कॉल बैक करा देती हूँ। हाँ, बोलो। मैंने लिख दिया है चैट में। आपने चैट में लिख दिया है, ठीक है। डॉक्टर अंकिता, बेटा आप मेरे को नंबर इनका शेयर कर देना। ठीक है डॉक्टर डॉक्टर साहब। शिवांगी लिख दिया है, हाँ @डॉक्टर परफेक्ट शिवांगी। परफेक्ट, वो आपको आज कॉल कर लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हेलो। नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी बताइए। जी मैम, वो मैम एक्चुअली में क्या है कि मैं सऊदी के लिए मैं जा रहा था। एक्चुअली में मैं सारा ब्लड का टेस्ट करवाया, तो उसमें जो है ना वायरल लोड, इसका HIV का वायरल लोड इंक्रीज दिखा रहा। तो ठीक है। बोल रहा है, और उसको बोल रहा है, अब मुझे फिर बोला कि 15 दिन के बाद आओ तो अपना डाइट चेंज करो। ओके। तो मैंने जी के हिसाब से मैं अपना डाइट को पूरा चेंज किया। 15 दिन के बाद फिर भी गया टेस्ट कराने के लिए, तो फिर भी कम नहीं हुआ, उतना ही था, थोड़ा सा कम हुआ। यानी कि उसका हम्म। ऐसे IV का वायरल लोड जो है 0.67 है। ओके। उसका नेक्स्ट टाइम जो मैं गया तो 0.56 था। एंटीजन एंटीबॉडीज करा लिया आपने? सॉरी मैम। एंटीजन एंटीबॉडीज के टेस्ट करवाए हैं? नहीं करवाए मैम। ओके, आपको पता कब चला था? मैम मुझे पता चला अभी 20 डेज पहले, जब मैं अभी गमका का टेस्ट देने के लिए सऊदी अरबिया के लिए मैं जा रहा था ना। तो मैं हम्म। पूरा ब्लड टेस्ट होता है उसमें सारा, टेस्ट कराने के बाद फिर पता चला कि उसमें जो है HIV का वायरल लोड थोड़ा सा ज्यादा है। तो ओके, उसमें और सिलेक्शन आपकी होने के कंसल्टेशन किसके साथ हुई है? किसी के भी साथ नहीं हुई है। तो फिर आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है? कुछ भी नहीं लिया है, मैं सोचा कि डाइट से ही ठीक हो जाता। ये डाइट से ठीक नहीं नहीं तो। होगा, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लगेगा। जी। ठीक है। जी मैम। और इसमें हमें टेस्ट भी करने पड़ेंगे बहुत सारे, और जी इसमें मैम। कहीं ना कहीं आपको एलोपैथिक इंटरवेंशन भी रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है। जी मैम। जी क्योंकि मैम। आप अगर फॉरेन जा रहे हो और ये डिटेक्ट होता है, तो आपको बहुत और सारी चीजें भी फेस करनी पड़ेंगी। जी मैम। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करो, इसको बहुत सीरियसली लेना है। आप जी मैम। डॉक्टर अंकिता करके लिखो, और डॉक्टर अंकिता इनको पर्सनली सारा काउंसल करो A to Z, और इनके जी। वायरल लोड्स वगैरह प्रॉपर चेक करवा के, एक एलोपैथी डॉक्टर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आसपास है वहां जाओ। वहां पे आपको सब फ्री ऑफ सर्विस के साथ सब कुछ बताएंगे। आपके टेस्ट भी हो जाएंगे वहां पे बड़े आराम सॉरी से। मैम, वो मैं सारा चीज करवा, ऑलरेडी मेरे पास सारा चीज मैं करवा चुका हूँ, सारा चीज करवा चुका हूँ, सब कुछ नेगेटिव है। ठीक है ना, सिर्फ रेंज आउट ज्यादा है। बाकी सारा चीज रिपोर्ट नेगेटिव है, ठीक है ना। सारा चीज मेरे पास रिपोर्ट भी है, मैं पूरा ट्रीटमेंट वगैरह, उसमें बोला कि मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है अभी। आप फिर अपना एक काम करो, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करो, वो देख के फिर हम आपका डिटॉक्स प्लान कर देते हैं। तो मैम क्या @ @डॉक्टर अंकिता। ठीक है। आपने देर नहीं करनी है। आपने वापस कब जाना है ये बताओ। मैम अभी तो मुझे 20 डेज का है टाइम। तो बस फिर देर नहीं करनी, अभी आज ही अपना भेजो, और फिर हम आपका कराते हैं। और लोकेशन कौन सी है आपकी? सहरसा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। बिहार। पटना कितनी दूर है? पटना यहाँ से 4 घंटा लगता था मैम। ठीक है, तो आइसोलेशन के साथ डॉक्टर अंकिता इनका प्लान कर दो। ठीक है, लेकिन ठीक ये है। अपना नंबर ड्रॉप कर दें। @ के साथ आप नंबर भी ड्रॉप कर दें, आपने नंबर शेयर नहीं किया अपना। ओके ओके ओके। जी। ठीक है। डॉक्टर कुंदन को ये केस देना, और बोल देना जी। आइसोलेशन के साथ इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और मेरे से एक बार कंसल्ट कर लेंगे। श्योर डॉक्टर साहब। इससे नेक्स्ट। पहले भी डॉक्टर अनुपम से मैं ऑलरेडी मैं दिखा चुका था, वो थोड़ी सी गांठ बन रही थी छोटी छोटी काफी टाइम से। ओके ओके। तो 1 मंथ मैं टेबलेट मेडिसिन में लिया था, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा नहीं लिया। अभी इसको इग्नोर नहीं करना आपने बिल्कुल भी। जी मैम। अगर ये बढ़ गया तो फिर आपको लाइफ टाइम दवाइयां खानी पड़ेंगी। जी मैम।
और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो आप एक बार शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपको हेल्प मैम करते हैं। हाँ मैम, तो आप मैसेज करें या कॉल करें, किस पे मैं सेंड करूँ? बस आपने चैट बॉक्स में @डॉक्टर अंकिता करके करोगे, बिहार लिख देना साथ में, तो वो समझ जाएंगे। ओके। ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। जी, अर्पणा जी। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ मैम। मैम मैं ना मेरठ में मुझे ब्रेस्ट में मैम गांठ है। ठीक है। है ना। तो मैं मेरठ में मैम 16 दिन एडमिट भी रही हूँ। हाँ। तो मगर मैम मेरे निपल में से ब्लड निकलता है मैम, तो वो अभी भी आ ही रहा है। तो वो ओके। उसी की वजह से मैं मतलब वहां पर गई थी मेरठ में, मगर हम्म। अभी तक में वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई। ओके, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आपने दोबारा रिपीट कराई हैं प्री पोस्ट? नहीं मैम, डबल से तो नहीं कराया हम्म। मैंने। हम्म। एक्चुअली मैम मेरा मतलब जो गांठ में से ना निप्पल में से ब्लड निकल रहा था ना, तो वो अभी तक मतलब बंद नहीं हुआ, तो मैं समझ नहीं आ रहा था मतलब मैं। और गांठ भी मुझे कुछ कम नहीं लग रही मैम। मेरी लिस्ट कितना थेरेपी है अभी, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है अभी? मैम रात में ज्यादा आता है और हम्म। दिन में मतलब कम आता है, मतलब कम से कम 5-6 बूंद तो ऐसा ड्रॉप गिरता ही है मैम। अच्छा, ठीक है। आप एक काम करो, हाँ। एक तो दूरवा, और दूरवा पता है क्या होता है दूरवा? अ, दूर्वा, ये मेरा धूप घास जो अब हाँ जो पूजा में यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और गेंदे के पत्ते, इनका आपने जूस बनाना है 100 ml। अच्छा जी। इसको इसको दिन में 2 से 3 बार लेना है। दिन दिन में हाँ दूर्वा प्लस गेंदे के जो पत्ते है ना मैम। हाँ। और जूस होगा। निकालने के बाद जो वो बचेगा पीछे का बुरादा, हाँ। उसको जहां से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे हल्का हल्का उसके ऊपर लगा देना, उसके ऊपर जैसे लेप करते हैं वैसा। अच्छा, लेप तो कर रही हूँ मैम। मेरे को फलक सर है ना, उनको दिखाया था मैम मैंने, तो उन्होंने मुझे दशांग एक वो आता है लेप, तो वो दिया है मैम, वो लगाती हूँ मैं। ये जो अभी बता रही हूँ उसको लगाना शुरू करो, और अपना अच्छा। नंबर दो। मैम मेरा नंबर चार्ट नहीं, में अभी नहीं देना, आपको चैट बॉक्स में लिख दो। ओके। और डॉक्टर अंकिता, इनका सारा फोटोग्राफ और सब करके मेरे को शेयर करो, फिर मैं इनसे बात करती हूँ अलग से। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, ये तो शुरू कर दो आप अभी से ही। ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट अश्विनी कुमार रुद्रान। हेलो, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा जी, हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी मैम, मेरे को ना यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं 2। ओके, क्या साइज है? मैम एक का 5 सेंटीमीटर है और एक का 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। और उसके कारण एनीमिया की भी प्रॉब्लम रहती है। हैवी ब्लीडिंग है? हाँ जी, अगर मैम बॉडी में ब्लड अगर 8 से 8 ग्राम से ज्यादा है तो फिर ब्लीडिंग हैवी है। अगर ब्लड ही नहीं है बॉडी में तो फिर नॉर्मल रहती है। अगर जैसे मेडिसिन खा के 10-12 हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। हॉर्मोन्स के ऊपर रहे हो आप कभी, प्रोजेस्ट्रॉन्स वगैरह पे? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। ओके। एज कितनी है और आपकी? मैम मैंने 35 एज है। ओके। और और मैरिड हो 2 महीने अनमैरिड हो? से मैं आपका मैरिड हूँ मैम, 2 बच्चे हैं। ठीक है। और डिटेक्ट कब हुआ था फाइब्रॉइड? मैम ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही हो गया था, लाइक 15 years अगो, 14 years अगो। ओके। और मिसकैरेज वगैरह हुआ है कभी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो अभी आपको यह है कि एक तो अनीमिया रहता है, और अगर खून थोड़ा बढ़ता भी है तो ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है ना? हाँ जी मैम जी। और मैम मैं ग्रीन जूस आपके 2 महीने से पी रही हूँ। हम्म। तो उसके बाद ये होना शुरू हुआ है कि जैसे पीरियड्स आने के एग्जैक्ट 24 आवर्स पहले फर्स्ट हम्म। मंथ तो थोड़ी सी दर्द हुई थी। और हम्म। अभी इस मंथ जब पीरियड्स आए हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेस पेन हुई थी 24 आवर एग्जैक्ट पहले डेट के। अच्छा, अभी आप तो कहाँ से बात कर रहे हो? अमृतसर। अमृतसर। आप एक काम करो, एक तो आपने @करके डॉक्टर शिवांगी लिखना है। ठीक है। आप अपनी रिपोर्ट्स उनको शेयर करो, वो देखने के बाद हम आपको कुछ गाइड करेंगे, उसको फॉलो करना। और अमृतसर में ही हमारा हॉस्पिटल है, वहां पे आपको डॉक्टर शालिनी से मिलना है। हाँ जी हाँ जी, मैं थोड़े दिन पहले उनको मिल के आई थी, 2-3 दिन पहले। अच्छा, आपका नाम क्या है? दिव्या।
दिव्या, तो मैं आपका केस उनसे डिस्कस कर लेती हूँ फिर। मैम एक्चुअली ऐसा है कि मैं डेराबस्सी में आए थे 25 को आचार्य जी, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे पंचकर्मा और सब थेरेपीज के लिए आप अमृतसर मत जाओ, क्योंकि मैं ना अभी जो देख रही हूँ कि आपके पास विजिट करके 10 दिन इसको ठीक करने के लिए। हाँ, वो आपकी बात सही है। अगर मुझे कोई टेस्ट कराने पड़ेंगे वो मैं यहाँ कराऊंगी। आप मेरे को फोन पे पहले कंसल्ट कर लो, सारी चीजें टेस्ट वेस्ट करवा के ही फिर बुलाऊंगी, फिर सीधा एडमिट होके ट्रीटमेंट करा के आप चले जाना। और क्या पता जरूरत भी ना पड़े, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ओके। तो मैम जैसे अब ये ट्रीटमेंट आपकी चलेगी तो जैसे घर आना है, तो अब सारे घर वाले बोल रहे थे कि क्या श्योरिटी है कि ये ट्रीटमेंट से फाइब्रॉइड निकल जाएगा, या कितने आपको महीने का मैंने प्रोसेस होगा आपको ये? मैंने अभी क्या बोला कि मेरे को पहले केस देखने दो। फाइब्रॉइड पड़ा भी ठीक है। रहेगा, नुकसान नहीं कर रहा। पर हाँ अगर जी। ये ब्लीडिंग होती रहती है, ये नुकसान करेगी। तो अगर आपकी ब्लीडिंग रुक जाए, पेट दर्द खत्म हो जाए, पीरियड्स रेगुलर रहे, तो फाइब्रॉइड थोड़ा बहुत पड़ा भी रहेगा तो कोई नुकसान है? नहीं 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 मैम, पीरियड्स तो हाँ। मैम रेगुलर है, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आगे पीछे में, बस ये देखो एनीमिया की आपकी प्रॉब्लम अभी आ जाती है थर्टी उसके बाद। फाइव हाँ वही मैं कह रही हूँ, आपकी 35 एज है। 35 एज के अंदर अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो फाइब्रॉइड रीजन नहीं है। इसका रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आपके हॉर्मोन्स बैलेंस ओके। होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में फाइब्रॉइड होते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते। ओके। तो ये और फाइब्रॉइड की मैम वजह अगर से एडमिट ब्लीडिंग नहीं है। ओके मैम, अगर एडमिट होना होए तो क्या मेरठ ठीक रहेगा या दिल्ली, कहाँ ठीक रहेगा? पंचकुला ठीक रहेगा। पंचकुला। हाँ। ठीक है मैम। ठीक है, पर इस पहले प्रॉब्लम की अपना एक्चुअली वहां पे। पहले मैडम अपने डायग्नोसिस पे काम करो, उसके बाद ठीक। एडमिट की बात करेंगे। हाँ, जरूरी होगा तो बता देंगे, नहीं भी जरूरी होगा तो भी बताएंगे। देखो होता क्या है, जब आप कोई बात बताते हो ना, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी जैसी बताते हो, भाई बहुत ब्लीडिंग है, ये है, वो जी। है, बहुत सारी चीजें। जब डॉक्टर आपके सारे केसेस देखता है तो जो जरूरी होता है वही आपको गाइड किया जाता है। ठीक है। अगर कोई ठीक है मैम। चीज आपको 5 दिन बताने से ठीक हो रही हो, फिर आप एडमिट हाँ जी, होगे हाँ जी। क्या? नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं फिर बिल्कुल। क्यों होगे? अगर नहीं हो रही तो होगे ना। और थोड़े जी जी बेटर हो बिल्कुल, अगर जाओ नीड फिर है हम तो होंगे। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बुला लेंगे आपको। ठीक है। पर सोच ओके। समझ के ढंग से डिसीजन लेके आओ, इसीलिए आपके घर वालों ने क्वेश्चन पूछा। आज भी मैं भी आपको हम्म। यही बात कह रही हूँ, पहले अपनी बीमारी समझो, उस पे पहले घर पे काम करो। वो कर सकते हो, उससे बेटरमेंट आ रही है, फिर आगे आ जाओ। ओके मैम। ओके। ठीक है, इतने साल से भी तो हो ठीक है ही रही मैम। है ना प्रॉब्लम। सो डोंट वरी, सारी हाँ चीजें अच्छा। रिजॉल्व होती हैं। बट पहले अपना सारा केस डिस्कस करो। ठीक है मैम, तो मैम ये अब मैं यहाँ पे मैसेज चैट बॉक्स में लिख दूँ, डॉक्टर हाँ। शिवांगी लिख के पोस्ट यस, भेज दूँ? @डॉक्टर शिवांगी करेंगे तो मैं उनको बोल भी देती हूँ कि आपसे एक बार अलग से डॉक्टर शालिनी से बात करके आपकी फाइल मंगा लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, है ना? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट। एनी 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 जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पारुल बंसल हेलो। हेलो। जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मैम मुझे एक 10 साल से टोबैको की आदत है, टोबैको खाने की। ओके। इतने दिन तो कुछ नहीं हो रहा था, तो मतलब अगर ये तो पता था कि कम करना चाहिए, बट अभी धीरे धीरे मैं कम करने लगा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, मेरी दोनों दाढ़ जो है हम्म। मसूड़ों, थोड़ा मसूड़ों में मैं जब खाता हूँ, क्योंकि आदत अभी लगी है तो एकदम से बंद हम्म। तो नहीं हो रही है, बट मैं हम्म। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ उसको। हम्म। तो मगर फिर भी जब एक दो बार खाता हूँ कि नहीं रुकता है, दिल समझता है, थोड़ा खाता हूँ तो दर्द हम्म। करता है दाढ़ के नीचे। तो हम्म। और बाद में फिर मैं जैसे दर्द होने लगता है कि कुछ गलत है, फिर थूक देता हूँ, मतलब रखता नहीं हूँ, तो हम्म। ऑटोमेटिक फिर बंद भी हो जाता है। हम्म। मगर ये इसके लिए मतलब ऐसा थोड़ा लग रहा है अभी मुझे डर कि शायद कुछ स्टार्टिंग हो रहा हो या कुछ ऐसा स्टार्टिंग है। तो हम्म। इन केस तो मुझे उसके लिए सर मैम आपसे कुछ बात करना था कि आगे और बढ़ ना जाए, कोई रहेगा भी कुछ तो कैंसर टाइप वगैरह, माउथ कैंसर टाइप वगैरह, सबसे मगर। पहले तो इसको बंद कर दो। बंद मतलब बंद। यस यस मैम। कितनी भी आपको जरूरत हो, आपको नहीं लेना है। यस मैम। क्योंकि आपका शरीर खुद बता रहा है कि जब आप छोड़ देते हो या उसको थूक देते हो, तब आप ठीक रहते हो। यस। जब शरीर आपको इलाज खुद बता रहा है तो पहले इसको शुरू करो। ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आप हमारे डॉक्टर को आके दिखाओ, हम इंटरनली देख लेंगे क्या चीज है। अगर हमें कोई एक्सरे या कुछ कराना पड़ेगा तो वो हम करवा लेंगे आपका। ओके ठीक है मैम। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर से।
अहमदनगर तो महाराष्ट्र में, पुणे, नवी मुंबई वगैरह क्या पास पड़ेगा आपको? औरंगाबाद भी है पास में और पुणे भी है, दोनों पुणे के बीच जाइए में। आप फिर। यस मैम। पुणे में जाके आपने डॉक्टर सोनल से मिलना है। डॉक्टर सोनल। यस। ओके मैम। ठीक है, वहां पे यस डॉक्टर सोनल से मिलिए, पूरा चेकअप कराओ अच्छे से। और ये अभी के अभी बंद कर दो इसको। यस मैम यस, अभी एक्चुअली रिसेंटली मैंने आपसे दवा ली है, फोन हम्म। पे बात करके। उन्होंने शुद्धि भेजा था मुझे, थायराइड का एक टैबलेट है हाँ। और एक दूसरा आरोग्यवर्धिनी है। ऐसे तीन हम्म। मेडिसिन दिए हैं, मैं ले रहा हूँ, एक 10 दिन हो गए लेके। तो हम्म। असर अच्छा दिख रहा है, वेट भी मेरा कम हो गया, 100 kg था, अभी 95 में हूँ, 10 दिन में 5 किलो कम हो गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सुबह ग्रीन जूस ले रहा हूँ और शाम को रेड जूस ले रहा हूँ। वेरी गुड, बाकी वेरी गुड। इसके बाद मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, और मतलब हाँ। आदत ही हो गई अभी 10 दिन में। ना तो भूख लगती है ना कुछ, मतलब खा लेता हूँ, फ्रूट ही खा लेता हूँ बस। दिन गुड। में एक बार, अभी कंपनी में जॉब करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, तो लंच करता हूँ हम्म। दोपहर में। बाद में ओनली फ्रूट्स और जूस पे ही रहता हूँ, सुबह भी और शाम, रात को भी, शाम को भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करते रहो वजन कम। देखो, जरूरी नहीं है ये कोई कैंसरस ही हो, ऐसा भी हाँ। हो सकता है नॉन कैंसरस हो। बट आप मेरी बात समझो, मैंने इस वेबिनार का स्टार्टिंग ही मैंने यही किया, क्या यस। डाइट लेना, क्या विहार, मतलब आहार विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपका शरीर खुद ही बता देता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे इस हाँ। शरीर के सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं, पर हम ना क्या करते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनते नहीं है। हमें लगता है यस। कि चल यार, तोड़ मच रही है, खा लो एक बार, क्या ही फर्क पड़ता है। बट वो एक बार खाना कितनी बार ट्रिगर करता है, और पूरा दिन शरीर लड़ता है उससे। हमारे बॉडी के अंदर ना डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हर हर सेकंड लड़ता है। अब मैं बात भी कर रही हूं ना, तो मेरी नेजल पैसेज से, मुंह से पता नहीं कितने अरबों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस अंदर बाहर जा रहे हैं। ओके ओके। और मेरे अंदर इम्यूनिटी काम कर रही है मेरी, आपकी ओके नहीं मैम। कर रही है, सारी दुनिया की कर रही है। हाँ हाँ, तो नहीं वो तो इसलिए डर लग रहा था कि बॉडी ने बोलो या पता नहीं कैसे पता चल गया, जल्दी समझ रहा है, तो एक बार हम्म बात करे, या और आगे जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा डर था, और कुछ नहीं, आपसे बात करना था कोई इसीलिए। बात नहीं, आप डरो मत, इसको बंद करो। और तुरंत जब भी आपको समय लगता है, डॉक्टर सोनल को जाके पुणे में मिलो, ठीक है मैम। ताकि हम एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशंस को प्रोसीड करें, कि डायग्नोसिस देखें कहीं ये इस तरफ जा तो नहीं रहा, और हम टाइम ये, रहते इसका इलाज कर दें। ठीक है मैम। ठीक है। और चलेगा मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 5 किलो आपने वजन घटाया, वेरी गुड। थैंक यू मैम। नहीं, आपने ही बताया था, मतलब प्राची मैम थी, और एक दो लोगों से बात किया था, उन्होंने बताया डाइट प्लान, और हाँ। मनीष सर को मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ उनमें से, तो वही कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 10 दिन ऐसे में पाँच पेशेंट किलो हमें कम हो चाहिए गया होते हैं। सालों साल से नहीं हो रहा था वो, 5-10 दिन में हो गया 5 किलो कम। गुड। अभी मेरे पास एक कपल आया था, उनका हमने 15-15 किलो वजन घटा के भेजा है 1.5 महीने में। वो हमारे पास 1.5 महीना रह के गए हैं, 15-15 किलो वजन कम भी करके गए हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। अब वो एज थोड़ी ज्यादा थी, तो हमें उनको आईवीएफ रिकमेंड किया था, तो अभी वो आईवीएफ के साइकिल में चल रहे हैं। तो ओके। दे आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। इनफैक्ट उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। डोंट वरी, आप भी टेंशन मत लो, इसको छोड़ो और ओके। आगे बढ़ो, ठीक है। ये जो एक ही सवाल है, जस्ट मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बाकी लोग भी वेट कर रहे रहेंगे मेरे जैसे। हाँ। कैसा है कि अभी ये जो ग्रीन जूस और रेड जूस जो ले रहा हूँ, ये इनकेस पकड़ लो ये कैंसर टाइप रहेगा, तो इस पे मतलब कुछ असर होता है उसका, ग्रीन जूस और रेड जूस का? हाँ, 100% होता है। क्यों होता है, पहले सुनो मेरी बात। हाँ। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारी ना, आप लोग ना रूटीन में सुबह उठते हो, खाते पीते हो, है ना, ऑफिस जाते हो, और ऑफिस जाके खूब सारा पैसा कमा के लेके घर आते हो, है ना। और ये वेट करते हो कि हमने भी अपनी लाइफ सेट करनी है, बच्चों को देखना है, सब करना है, उनकी शादियां करनी है, उनको भी सब कुछ करना है ना। इसलिए आप कमाते हो, और आप अपना पूरा ध्यान रखते हो, और आप अपने पैसे किसी को देते भी नहीं हो। पर आप ये सोचो कि जो जंगलों में इतने सारे जानवर घूम रहे हैं, इतने पशु पक्षी हैं, इतनी चींटियां, इतना सब कुछ है, पेड़ पौधे हैं इनफैक्ट, उनके लिए कौन कमा रहा है? उनके लिए कोई भी नहीं कमा रहा। पर आपसे ज्यादा जीते हैं, उनके डॉक्टर्स भी नहीं है। और अगर डॉक्टर्स के पास उनको ले जाना पड़ता है, तो या तो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, या फिर वो होते हैं जिन्होंने घर में पाले होते हैं। और आप ये सोचो, अगर ये प्रोसेस, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जब वो ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी चला सकते हैं, आप खुद सोचो, एक बड़ी वेल समुद्र में रहती है, और कितनी वेल्स होंगी, और टन के टन खाना खाती है, हर रोज टन खाना, कहाँ से आया?
ये प्रकृति ने दिया है, और प्रकृति ने आपके अंदर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग दे रखी है और आप खराब करते हो इसको। तो वैसे तो जोड़ रहे हो वो एक अलग बात है, अपनी इम्यूनिटी को भी जोड़ो। वो कैसे होगा? आहार विहार सही करके, जो आचार्य जी बार बार बोलते रहते हैं। मैंने कई वीडियोस में देखा है, कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते रहते हैं, पर वो कमेंट करने वाले जब एलोपैथी में जाके केमिकल खा खा के परेशान होके वापस आएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि नेचुरल चीजें कैसी होती हैं। तो आप ये चीज समझो, जो बताया जा रहा है इट्स ऑल अबाउट नेचर, इट्स ऑल अबाउट प्रकृति, इट्स ऑल अबाउट सिर्फ ये कि हमारा शरीर कैसा बना है, अपने अंदर क्या है, उसको जानने की साइंस है आयुर्वेदा। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आने ही आने हैं। एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, राइट? सो थैंक यू अमेय जी। अब हम नेक्स्ट पेशेंट से बात करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मच। थैंक यू। पेशेंट में अनम्यूट कर दें। पारुल बंसल, ठीक है। दिलीप कुमार, सुनीता, धीरज कुमारी। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरी एज ना 40 है। ओके। मैं ना मैम जैसे टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। ओके। जैसे मेरे को स्कूल भी जाना होता है, लेकिन जैसे क्या होता है ना कि बिल्कुल ही जैसे शरीर में जान नहीं होती, वर्क कैपेबिलिटी होती नहीं है। जैसे पूरा दिन जैसे थका थका सा रहना और ऐसे। और अभी पिछले 2-3 पीरियड्स जो आ रहे हैं, पहले मुझे पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जैसे बाहर भी जाती थी, लेकिन अभी पिछले 3 महीने से मतलब इतना ज्यादा पेन होता है। अभी जैसे परसों ही मेरे पीरियड का सेकंड डे था, तो मेरे को इंजेक्शन लगवाना पड़ा। मतलब इतना ज्यादा पेन हो जाता है, और बॉडी में पेन बना ही रहता है, कभी सर्वाइकल तो कभी पैर दर्द कर रहे हैं, कभी तलवे दर्द कर रहे हैं। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत रहती है। टेस्ट वगैरह मैं सारे करा चुकी हूँ, सर्वाइकल का भी करा चुकी हूँ, ब्रेन मतलब स्लिप की भी मेरी एमआरआई वगैरह सब हो चुकी है। और अभी जनवरी में एएनए प्रोफाइल कराया था, वो वैसे तो पॉजिटिव आया था, लेकिन वही डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं, कई बार किसी बीमारी के बिना भी पॉजिटिव आ जाता है। आपका तो इयोसिनोफिल कितना आता है? वो क्या होता है मैम? ब्लड का ही टेस्ट है, सीबीसी करवाया है आपने? हाँ, सीबीसी सारे करवा रखे मैम, सारी टेस्ट अच्छा, करवा रखे आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं भिवानी हरियाणा से कर रही हूँ मैम। बल्कि आपका मैं बॉडी हाइट वेट चेकअप कितना में ना है? पिछले हाइट तो है मैम 5'4" के बीच मान लो। ठीक और है। वेट वेट वही 53-4 फ्लैक्चुएट होता रहता है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ वेट जी। वगैरह तो आपका सही है। आप मुझे बताओ, चाय कितनी पीते हो? चाय तो मैम हो जाती है दिन में 3-4 कप तो हो ही जाती है। इसको छोड़ दो, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अच्छा। कम कर दो, चलो 4 कप नहीं, हाँ एक जी, हाँ कप जी। 1 कप सुबह 1 कप शाम कर दो, इसमें इससे भी बड़ा चेंज आएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो आपका वेट बढ़िया है, टीचर हो, तो आपका रूटीन का आना जाना, स्कूल जाना, आपका वर्कआउट भी होता एक्चुअली रहता है। ना मेरा जैसे, हाँ नहीं, मेरा ना ऑन स्क्रीन काम ज्यादा है, यानी एक पोस्चर में अगर मैं बैठी हूँ और कोई काम आ गया तो मैं 1 घंटा भी कंटिन्यू, मैं 2 घंटा भी कंटिन्यू हूँ स्क्रीन पे ऑल टाइम जैसे देखते रहना, और ये सब ना, यानी 5-6 और घंटे खाना नहीं कंटिन्यू हो खाते, गया। कम खाते हो? नहीं मैम, मैं खाना बहुत ज्यादा खाती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है। मैं हम्म। ये मान लो दिन में 3 बार तो प्रॉपरली रोटी, मतलब जो खाना खाती हूँ, हम्म। रोटी सब्जी दही वगैरह हो गया सब, और फ्रूट वगैरह या लिक्विड वगैरह ले लिया, वो सब अलग से है। हाँ, मैं तो आप खाना भी ये बहुत समझो खाती हूँ। कि जो खा रहे हो वो मिट्टी बना रहे हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल एक मैम, तो सब यही सिटिंग जॉब है, बोलते हैं। मतलब सिटिंग सिटिंग हम्म, ज्यादा है, प्लस चाय हाँ भी बहुत जी। ज्यादा पी रहे हो। चाय ना आपकी हम्म। इंटरनल लाइनिंग सारी खराब कर देती है, जिसकी ओके वजह मैम। से आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं बहुत अच्छे से नहीं निकलते, हम्म। ठीक है? और हाँ डाइजेशन फिर जी, हाँ अच्छा जी। नहीं होता। तो थोड़ा हाँ सा जी, डाइट, जैसे मैंने अभी बताया था ना शुरू में, वैसे वाली हाँ डाइट जी। फॉलो करो। चाय का 1 कप बनाओ, 2 सिप लो, छोड़ दो, और चाय पीने से हाँ पहले 1 गिलास पानी पी लिया करो। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे भी उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, फिर ठीक है? उसमें ना जैसे मैम शाम तक होते होते तो सर दर्द और चिड़चिड़ापन इतना हो जाता है, घर में बच्चे भी बोलते हैं तो वो आवाजें अच्छी नहीं लगती। मैं आपको वही बात तो बता रही हूँ ना, बॉडी रेस्टलेस है, बॉडी को हाँ जी। न्यूट्रिशन चाहिए, सारा तो हाँ। कचरा बाहर जा रहा है ना? हम्म। अंदर शरीर को कुछ मिल नहीं रहा।
हाँ जी अगर चिड़चिड़ापन रहेगा, सब चीजें होंगी, घर में भी स्ट्रेस होगा, बाहर भी स्ट्रेस होगा, नींद भी ठीक से हाँ नहीं जी हाँ आएगी, जी हाँ तो जी। सारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है। तो आप हम्म। एक काम करो, आ, हम्म। डॉक्टर अपनी सुमन किधर है, रोहतक में? रोहतक जा सकते हो, रोहतक? हाँ जी, पास में ही है, 1-1.5 घंटे का रन है। हाँ, तो रोहतक में डॉक्टर सुमन है, उनको एक बार जाके दिखा लो। और अगर अभी आप जल्दी नहीं जा सकते हो तो @ करके डॉक्टर अंकिता लिखोगे। नहीं, ये एक्चुअली मैम मैं ये सोच रही हूँ जून की छुट्टियां मैं अभी तो विजिट कर सकती हूँ। उनका प्रॉपर एड्रेस क्या होगा, मतलब कहाँ पे होगा रोहतक में ना? वैसे अगर किसी को भी एड्रेस चाहिए कहीं भी हाँ। लोकेशन का, तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे हिम्स करके अगर वहां का लोकेशन डालोगे तो मिल जाएगा आपको। नहीं तो अच्छा, आप रोहतक। करके एड्रेस मांगोगे तो डॉक्टर अंकिता आपको शेयर करवा देंगी। ओके मैम। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी मैम। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू। तो ठीक है, अभी मैं एक चीज ब्रीफ करूंगी। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको कंसल्टेशन करनी है तो कंसल्टेशन के लिए आप अपनी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली एड्रेस आप लेकर के आप जा सकते हो। और कंसल्टेशन से पहले इफ यू वांट कि आपको फोन पे डिस्कस करके जाना है, तो आप डॉक्टर्स के साथ आप वीओपीडी अपनी प्लान करवा के आप फिर आप जा सकते हो। अगर आपने मेरे से कंसल्टेशन लेनी है तो जीरकपुर में मैं बैठती हूँ, और मेरे आसपास के जो स्टेट्स पड़ते हैं वो पड़ते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान भी थोड़ा पास ही पड़ता है। तो अगर कोई, क्योंकि मेरे पास तो पेशेंट दूर दूर से पैन इंडिया से भी आते हैं, साउथ के पेशेंट्स भी आते हैं जिनको मेरे से ट्रीटमेंट कराना है, सब जगह से आते हैं। तो अगर किसी को हॉस्पिटल में रह करके ट्रीटमेंट कराना है तो मैं पंचकुला में एडमिट करती हूँ, और अगर किसी को डे केयर भी ओके रहता है तो मैं जीरकपुर में अपने पास एडमिट करती हूँ, जहाँ पे मैं 6 डेज अवेलेबल हूँ, और पंचकुला में मैं 1 डे वेडनेसडे को अवेलेबल होती हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनली मिलके ही सब चीजें डिस्कस करनी है तो यू कैन कम ओवर, और यू कैन टेक अपॉइंटमेंट अर्ली, मतलब पहले आप अपॉइंटमेंट लेके तो ही आओ, क्योंकि समटाइम्स इधर उधर विजिट होने की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो, तो बेटर अपॉइंटमेंट लेके ही आए। दूसरी चीज, अगर आपको ऑन कॉल भी कंसल्टेशन लेना है या कुछ भी है तो आप डॉक्टर अंकिता हैं अभी, इनके साथ आप बात कर सकते हो, आपका कंप्लीट जो है आपको गाइड कर देंगे। और आप उनसे भी बात करके कर सकते हो। ताकि ये मैं आपको बात इसलिए बता रही हूँ कि बाई चांस अगर यू वांट किसी की कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई केस है और आपको स्पेसिफिकली डिस्कस करना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। और छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप हमारे किसी भी सेंटर में जा सकते हो, नॉट एन इशू। और डॉक्टर्स को भी कभी कभी लगता है कॉम्प्लिकेटेड केस है तो मेरे को फॉरवर्ड करते हैं, अदरवाइज वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं। तो अगर डॉक्टर ये बोलता है कि आपको मैम की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हम ही देख लेंगे करके, तो आप उन्हीं से ही बात करो। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे से ही बात करनी है, क्योंकि पीछे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हो गए थे कि हमें डॉक्टर कृतिका से ही बात करनी है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप सबसे बात कर सकते हो, सब आपको सेम ही गाइडेंस देंगे। किसी का बहुत स्पेसिफिक कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या कुछ है, देन यू कैन अप्रोच मी। एंड इनफर्टिलिटी के लिए स्पेशली मैं जो है पंचकुला और जीरकपुर में ही मैं सारे पेशेंट्स को डील करती हूँ मैक्सिमम, तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड उसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं सब है, उन सब का जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे रहता है। तो यू कैन अप्रोच एंड यू कैन आस्क कि हमें यहाँ से ट्रीटमेंट लेना है और इनसे डिस्कस करना है। तो आपका अपॉइंटमेंट वगैरह प्रॉपर डे वाइज प्लान कर देंगे, और आप आकर के अपना चेकअप करा के सब करो। बट बेटर है पहले अपनी टेस्ट वगैरह सब करवा के ही आना वहां से। यहाँ आते हो करवाने के लिए, फिर आपको शाम हो जाती है, लेट हो जाते हो, ट्रेन वगैरह और सबके फ्लाइट्स होती हैं, फिर आपको भागना पड़ता है। तो बेटर सारी प्रॉब्लम बताओ, सारे टेस्ट करा लो, करवा के आ जाओ, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड वगैरह सब मैं जरूर देखती हूँ। सीबीसी सब लिख लो, जो जो मेरे को बेसिक टेस्ट चाहिए होते हैं आप सब लिख लीजिए। सीबीसी, ईएसआर, डॉक्टर अंकिता आप टाइप भी कर दो। सीबीसी, ईएसआर, एलएफटी, आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन, सीआरपी अपने को चाहिए होता है। अगर कोई डायबिटिक है तो मेरे को आपका HbA1c और सी पेप्टाइड की रिपोर्ट जरूर चाहिए। अगर किडनी फेलियर के आप पेशेंट हो तो मुझे सी सिस्टाटिन जरूर चाहिए होता है पेशेंट का। और अगर आप कैंसर के पेशेंट हो तो मेरे को आपके बेसिक स्कैन, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई चलेगा, या कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ है वो चलेगा। और साथ में आपका कोई ट्यूमर मार्कर, कैंसर मार्कर, या CEA AFP ऐसी रिपोर्ट्स हैं तो वो मेरे को चाहिए रहेंगी। और अगर किसी को लोकलाइज्ड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ का स्कैन मेरे को चाहिए होगा। और उसमें भी अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या ऐसा है, उसमें मेरे को वहाँ का अल्ट्रासाउंड चाहिए होगा। मेमोग्राफी नहीं करानी किसी को, बायोप्सी नहीं करानी है। ठीक है।
अगर आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड किया है तो एटलीस्ट एक बार फोन पे बात करो, बात करके फिर हमसे डिस्कस कर सकते हो, तब हम आपको गाइड करेंगे। तो अपने टेस्ट पहले ही वहीं से करा के आओ सारे, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे करा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास बहुत वेटिंग होती है। ऑलरेडी जब मैं एक पेशेंट देख रही होती हूँ तो 2 3 4 पेशेंट वेटिंग ही होते हैं नॉर्मली। तो उसी हिसाब से आना, पहले अपने टेस्ट वेस्ट करा के सब करा के आना सीधा, फिर हम सिर्फ आपके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है डिजीज देख के। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप डॉक्टर अंकिता से आप बाद में बात कर सकते हो। अभी हम कुछ क्वेरीज ले लेते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। हाँ जी मैम। हम दिलीप कुमार। मैसेजेस देख लें, इनके मैसेजेस देख लें, बहुत सारे श्योर, मैसेज आए हुए हैं। मैसेज निकालो एक बार। आप ले लो, क्वेरी ले लो फिर इनसे, जिनको भी बात करनी रहेगी, अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट अपना नंबर जरूर डाल दो, @ जिस भी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। गायनेक रिलेटेड डॉक्टर शिवांगी डाल देना। मेरे से स्पेसिफिकली बात करनी है तो आप @ मेरा नाम डाल देना, और बाकी सारे केसेस के लिए डॉक्टर अंकिता कर देना। तो हम ऐसे ही फिल्टर करके सबको कॉल कर लेंगे। ठीक है, दिलीप कुमार जी डाल दो। दिलीप कुमार, मंजूषा, हिमांशु, नीतीश हेलो। कुमार। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हेलो जी मैम, हाय मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, हाँ जी मैम बताइए। मैम एक्चुअली मैं पिछले 2 साल पहले, मुझे 2 3 साल पहले यूवीआइटिस की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी हम्म। रेंडमली, हम्म। एक आंख में, राइट आई में। फिर कुछ 1 महीने बाद वो मेरी सेकंड आई में भी हुई, और तब से अब तक मेरे मतलब आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब सीवियर ड्राइनेस भी हो चुकी है। आपने इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या लिया अभी तक हिमांशु? मैम मैं तो अभी तो मैम वो जो ड्रॉप्स ड्रॉप्स होती है ऑप्थेल्मिक, वही चल रहा हूँ। फिर हाँ। मुझे जो डॉक्टर हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कहते हैं कि आप एक बार उनको दिखाओ, इम्यूनोलॉजिस्ट करके कुछ होते हैं हाँ। डॉक्टर्स। तो मैंने हाँ। दिखाया, तो उनने मेरा टेस्ट करा था, एक तो RH फैक्टर, हम्म। एक ANA, हम्म। है ना, एक हम्म। अपना HLA-B27, हम्म। एक अपना HLA-B5, हम्म। और एक ESR, हम्म। CBC, हम्म। और कौन सा टेस्ट होता है इसमें? सीआरपी। नहीं, PRP नहीं हुआ मैम अभी। सीआरपी। CRP भी नहीं हुआ मैम। ओके। ये सारे फैक्टर मेरे नॉर्मल है मैम, मतलब RS फैक्टर भी मेरा नेगेटिव है, ANA भी नेगेटिव है, जब HLA पहली भी। बार हुआ था तो क्या हुआ था? मैम पहली बार ऐसा हुआ था कि एकदम से मैं सो के उठा, रात में हाँ। सो के उठा सुबह हाँ। मॉर्निंग में, और मेरी एक आंख में मतलब एकदम लाल हो गई थी, लाल हो गई थी एक आंख में। और मतलब मेरे को आंखों, मतलब वो होती है ना अपनी लाइट से सेंसिटिविटी जो होती है। एज कितनी है? मैम 30। 30। और हम्म। ये हुई कौन सी एज में थी? मैम ये हुई थी 3 साल पहले मैम। 27 ईयर्स में? जी जी। तब क्या आप पढ़ रहे थे या जॉब करते हो, क्या है? मैम तब मेरा जॉब स्टार्ट ही हुआ था। जॉब डे का जॉब है, नाइट का जॉब है? मेरा मैम फील्ड जॉब है, मैं सिविल असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, इरिगेशन अच्छा। डिपार्टमेंट राजस्थान में, तो मेरा ओके। फील्ड जॉब है। डस्ट में रहते हो? हाँ मैम, डस्ट में तो रहती है, लाइट डस्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो मैम रहता ही है मॉनिटरिंग थोड़े करना। दिन अवॉइड कर लो इसको, और अपने बॉडी में ना एलर्जी टेस्ट कराओ, आईजीजी मैम आईजीएम एलर्जी कराओ। टेस्ट भी मैंने करा लिया। हम्म। सॉरी। उसमें हम्म। मेरे को एक तो टोमेटो से, ओके। एक मिल्क प्रोडक्ट से, और एक ठीक है। आलमंड से सीवियर एलर्जी, इन 3 चीजों से सीवियर एलर्जी आई है। ओके, तो ये खा रहे हो अभी आप? नहीं मैम, टोमेटो बंद कर दिया मैंने, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी मतलब मैं एकदम अवॉइड ही करता हूँ। वो कभी कभी हो जाता है तो हो जाता है, बाकी आलमंड मैं खाता ही नहीं हूँ, मतलब बादाम मैं खाता नहीं हूँ। ठीक है। एक तो रोज वाटर होता है, रोज वाटर फ्रेश लेना। रोज वाटर? रोज वाटर से आई वॉश करना शुरू करो। ये मैम कोई कंपनी आप रिकमेंड कर सकते हो? कोई भी आयुर्वेदिक जो फार्मेसी है उसी की लेना। मैम ये रोज अर्क भी वही होता है क्या? यस, रोज अर्क भी वैसा ही होता है। वो मैम एक ड्रॉप की फॉर्म में मेरे पास पड़ा तो है। अगर वो आपका सही है, उसको स्मेल करके देखो। अगर ठीक है। नेचुरल रोजेस की खुशबू आ रही है तो ठीक है। आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है। ठीक है। और फिर आपने क्लीन कॉटन स्वैब लेना है, उसको उसमें ठीक है। डिप करके और आइस ठीक के है। ऊपर ऐसे रख देना है। अच्छा ठीक है। और उसको ऐसे हल्का हल्का दबाना है। ठीक है। तो एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप वो आइस में जाएगा, ठीक है। और अपने आप वो क्लींस होता जाएगा। ठीक है। एक बार उसको प्रोसेस करके देखो क्या चेंज आया। ठीक है मैम। और और इसके। मैम, हम्म। मैं मेरे लाइक घर में भी मेरे नाना जी हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो हम्म। उन्होंने त्रिफला घृत घी होता है कोई, हाँ।
तो वो सुबह शाम एक एक चम्मच उन्होंने मुझे बोला हुआ है। और एक उन्होंने जैसे एक कॉटन का कपड़ा लेके उसको हल्का सा घी में डुबो के आंखों में लगाने को कहा है। वो प्रोसेस ओके है, बट इस टाइम पे ना कूलिंग थेरेपी चाहिए आपको। कूलिंग थेरेपी। ठीक है, कूलिंग इसलिए चाहिए क्योंकि इन्फ्लामेशन है, और आइस के हाँ अंदर जो है जब हीट आएगी तो आप उसको कूलिंग दोगे तो सूदिंग आएगा। ठीक प्लस है। एलर्जी के लिए आपको जो भी जिस चीज से एलर्जी है उससे दूर रहना है। अगर ठीक है। टोमेटो से एलर्जी आई है तो खट्टी चीजें बिल्कुल बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। ठीक है मैम। मैम पर खट्टी ये और मेरे को। तीखी चीजें, बासी चीजें टोटली बंद कर दो। ठीक है। और खट्टी, मैम। तीखी और बासी चीजें। हाँ तो इम्यूनोलॉजिस्ट ने मैम मुझे एक सिक्का सिम्टम बताया, जैसे ड्राई माउथ और ड्राई आईज, हाँ श्रोजन सिंड्रोम कुछ होता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि डिटेक्ट तो कुछ हुआ नहीं, पर आपका उन्होंने एलएफटी फिर। कैसा है बेटा, एलएफटी कैसा है? मैम एलएफटी भी मेरा नॉर्मल है। हाँ तो दैट्स फाइन, नॉट एन इशू। इसको आप जो मैंने बताया इसको यूज हाँ। करो। और आप अपना ना नंबर डालो बेटा, आपको मैं डायरेक्ट बात करूंगी। ओके मैम, मैं चैट पे डाल दूं? चैट पे डाल दो। जी मैम ठीक है। डॉक्टर अंकिता, इनका नंबर आप मुझे शेयर कर देना। ओके। जी आपके साथ ना मैं और डॉक्टर मिताली कोऑर्डिनेट करेंगे। जी मैम। ठीक है। और डेली का हम आपका जो जो चीजें बताऊंगी करते रहना, पिक्चर भेजते जी। रहना, लेट्स सी जी कि मैम। जल्दी रिकवर हो जाए। हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आयुर्वेद में तो हाँ। यूवाइटिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। या मैम मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ इस प्रॉब्लम से। अब तुम सिविल इंजीनियर हो और डस्ट में भी रह रहे हो तो भाई प्रॉब्लम तो होगी, थोड़े दिन गैप लो इससे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, बिकॉज एलर्जी है अगर किसी चीज से तो देर इज नो अदर ऑप्शन, नो डॉक्टर कैन ट्रीट यू। ओनली ओनली थिंग इज कि यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द डस्ट एटलीस्ट फॉर सम टाइम, जिससे ये ठीक हो जाए। और जब ये अच्छा। ठीक हो जाएगा तो प्रिकॉटिव मेजर्स लेके यू कैन रिजॉइन। एक्चुअली मैम मैं साइड पे होता हूँ तो वो एकदम कर वाला चश्मा और पूरा ब्लैक चश्मा रहता है मेरे पास। मतलब मैं जितना प्रिकॉशंस ले सकता हूँ वो तो ले ही रहा हूँ अभी भी। गर्मी कितनी है राजस्थान में? मैम राजस्थान गर्मी तो 45 40 हाँ ऐसे तो ही रहता अगर है। 45 डिग्रीज के अंदर तुम काम करोगे तो हम्म। क्या इम्पैक्ट नहीं आएगा इस पर? ऑलरेडी हाँ लाइट मैम। सेंसिटिव हो आप। हाँ आएगा तो सही। हाँ तो फिर इसीलिए मैम उसके मैं लिए, जेट उसके लिए ब्लैक पहले चश्मा बनवा हील रखा करो है। खुद को। टेक अ गैप, हील करो, हील करने के बाद फिर आपको प्रिकॉटिव मेजर्स और बताऊंगी, उसको करते रहो रूटीन में, यू विल बी फाइन। मैम मतलब ले तो लूं मैम मैं गैप, बट गवर्नमेंट लेने नहीं देती। आप देखो, इस डिपार्टमेंट में इतना कोई इशू होता नहीं है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हो आप। नहीं मैम मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में तो हूँ, सिंचाई इरिगेशन विभाग। डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट सर्विस में इतना कोई इशू नहीं होता। अगर आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताओगे, बोलो हाँ अगर हाँ। मैंने आईज इधर उधर करते हुए कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? सही बात है। हाँ, तो ये यू कैन से दिस एंड ऐसे टेक कोई। रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15-20 डेज फॉर योर। अच्छा ओके, 15-20 डेज का ही है क्या? या मुझे लगा दैट्स आप थोड़ा। ओके, ओनली 15-20 डेज रिकवरी तो दो आंखों को। ओके 45 डिग्री में धूप में काम करोगे तो कहाँ से रिकवर करेंगी? मैम, ऐसे डेली नहीं जाना होता, बट हाँ हफ्ते में 1-2 बार। वट एवर इट इज, बट ओके। 3 साल से आंखें खराब करनी है, 30 साल के हो अभी तुम। हाँ मैम वही बात है। फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी तो क्या करोगे? हाँ मैम इसी का ही डर लगता है कभी हाँ कभी। तो इसको ठीक करो पहले, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, थैंक मैंने यू। शायद नंबर डाल दिया मैम चैट में। ओके फाइन हिमांशु, मैं कॉल करती हूँ आपको, ओके। ओके शॉर्ट, थैंक यू सो मच मैम। ओके। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट पेशेंट अश्विनी कुमार जी, नीतीश कुमार हेलो। जी, अश्विनी जी। हाँ जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, मैंने अमृतसर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं एक बार आपके हॉस्पिटल में भी गया था, वहाँ पे मेरे को उन्होंने मेडिसिन दी, मेरे को वेट लॉस कराने के लिए करना था, और मेरी कमर में दर्द है ओके और बीपी हाई रहता है मेरा। ओके। तो वहाँ दिखाया था मैंने, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी मेरे को। और मैं आर्मी से रिटायर हूँ, बोले आप ऐसे कार्ड बना लो अपना फिर मेरे पास आना। तो ओके। मेरा कार्ड नहीं बन पाया अभी तक, वो कुछ रीजन अपना क्लरिकल चंडीगढ़ से बनना है, वो नहीं बन पा रहा है, कोई टाइम लगेगा उसमें। सीजीएचएस का कार्ड? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। अभी जब स्टार्टिंग में मैंने डाइट बताई थी वो फॉलो किया था आप, वो मतलब वो लिखा था आपने? मैडम मैंने बीच में आज ही पहली बार आपको ज्वाइन किया, मैं देख ही रहा था कि कब कब से कब शुरू होती है। मैं पहला आपने दिन क्या मेरा। करना है, आपने हाँ जी। क्या करना है, हाँ जी। फेसबुक पे ना शुद्धि का चैनल सब्सक्राइब कर लो। जी। उसको उसको जब खोलोगे तो मेरा लाइव चल रहा होगा इसका, जी मैम। तो वो सारा देख लेना। एक पेशेंट भी आए थे जिन्होंने अपना 5 किलो 10 दिनों में वजन घटा लिया सिर्फ डाइट मैडम फॉलो करके। मैडम वेट तो मैं कम कर लेता हूँ कैसे भी, लेकिन मेरा ये पेट टमी नहीं कम नहीं होती।
तो आप सीजीएचएस की कार्ड की वेट कर रहे हो, आप वैसे ट्रीटमेंट जाके करा लो। हाँ कोई बात नहीं मैडम। हाँ तो आप जाओ ट्रीटमेंट कराओ, पर उससे पहले टेस्ट करवा लेना अपने सारे, है ना। हाँ बता दो मैडम। सीबीसी, ईएसआर, एलएफटी, आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल, अपना धीरे यूरिन का टेस्ट करवाइए धीरे और उसका धीरे। अल्ट्रासाउंड कराओ। आपको व्हाट्सएप करवा देती हूँ मैं। ठीक है। हाँ हाँ जी मैडम। सारे हेलो। ये करवा के ना इनका सारे टेस्ट कराओ। और जी ब्लड प्रेशर वगैरह भी है तो डॉक्टर अंकिता माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया वगैरह भी करवा लेना, ठीक है। जी डॉक्टर। और हम शुगर वगैरह भी देख लेना, अगर है तो HbA1c एटलीस्ट करा लेना इनको बात जी करके, मैडम। ठीक है। हाँ जी मैडम, एक मिनट आप मेरी मैडम से बात करना, मिसेज से बात करना। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। मैम मेरे को ना, मेरी एज है 44 ओके। और मेरे ना पीरियड्स 2-3 मंथ से ना बंद हो गए हैं। ओके। हाँ, और उससे ना मेरा पेट वेट सब फूल, मतलब पेट बहुत फूल गया है मेरा। अच्छा ठीक है। हाँ। आपने अल्ट्रासाउंड कराया अपना? अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया मैंने। आपकी मदर को मेनोपॉज कब हुआ था? पता नहीं मैम नहीं, उनकी तो डेथ हो गई हुई है ना, एक्सपायर हो गए हुए हैं वो। कितनी एज में हुए हैं? वो 60 में हो गई। 60 60। होगी। हाँ जी। तो आपको याद नहीं है, आप उनसे कभी डिस्कस नहीं हुआ? हम्म, अभी सडनली नहीं बता सकती मैडम, उनको इतना याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक आपके ना कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक अगर है। उसमें प्री मेनोपॉजल अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर तो वैसा ही होगा, अदरवाइज हम कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और ठीक है। अगर ब्लोटिंग वगैरह हो रही है तो कभी कभी ये प्रॉब्लम्स होती है हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल की वजह से। तो एक ठीक बार है। हॉर्मोन्स वगैरह चेक करेंगे। अगर ठीक है। वैसा रहता है या FSH लेवल्स हाई हैं आपके तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके फिर हम लोग बताएंगे आपको क्या करना है। पर ठीक पहले है। टेस्ट कराने पड़ेंगे। आप @@ डॉक्टर शिवांगी करना, वो आपको बात करेंगी। शिवांगी। हाँ जी आपको डॉक्टर शिवांगी से बात करनी है और सर आपको डॉक्टर अंकिता से बात करनी है। ठीक है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। ओके सर, थैंक यू। सो जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आई होप कि हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। सैटरडे को इनफर्टिलिटी के ऊपर मैं बात करूंगी। अगर कोई भी पेशेंट, अभी जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आपके आसपास में किसी को भी अगर लगता है कि किसी भी तरह के मेल इनफर्टिलिटी या मेल रिलेटेड जेनाइटल ऑर्गन्स रिलेटेड कोई इशू है किसी को, या फीमेल्स में अगर इनफर्टिलिटी है या गायनेक रिलेटेड इशू है, या अगर प्रेग्नेंट वुमन भी है, अगर उनको भी कोई क्वेरी क्वेश्चन करना है, तो अगर वो भी आपके आसपास नोन में है तो उसको भी आप ज्वाइन करा सकते हो। क्योंकि हम उसमें बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। इस बारे में कोई बात नहीं करता, बट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं केसेस को इन अ वेरी सोफेस्टिकेटेड वे। तो बहुत बहुत अच्छे से आपको उसमें गाइडेंस भी मिलेगी। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करना, आपके आसपास में, आपके ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स में, आपके बच्चों में, है ना। अगर आपके पेरेंट्स में किसी को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो आप उनको मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज क्वेश्चन होगी तो सैटरडे को सुबह 11 बजे मेरा फिर से वेबिनार होगा, हम आपको तब मिलेंगे। और बाकी के अदर डेज में मैं थर्सडे को मेरा वेबिनार होता है एवरी 11 AM मॉर्निंग। तो आप मेरे से थर्सडे को 11 बजे सुबह और सैटरडे को 11 बजे सुबह आप मुझसे मिल सकते हो, जिसमें मैं लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करती हूँ और इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करती हूँ। पर उसके अलावा भी अगर आपके और कोई क्वेश्चन क्वेरी होती हो तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।